देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज इस समय हमें एसडीएम कार्यालय के आगे और यहाँ बहादरा के लोगों द्वारा नौर को जिला बनाओ महापंचायत हो रही है, तो हम ले चलते हैं आपको। यहाँ जो है उपखंड कार्यालय के आगे जो है लोग बाग आ रहे हैं और यहाँ महापंचायत हो रही है, नौर को जिला बनाओ। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो राष्ट्रवादी संदेश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम ले चलते हैं आपको कार्यक्रम में। और को जिला बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और को जिला बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। यहाँ जो है भादरा के लोग पहुँच चुके हैं और लोग आ रहे हैं इधर से। जो नौर संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं वो संयोजक हैं गोपालदास जी, वो भी आ चुके हैं। रामकृष्ण जी बाकर आ चुके हैं, राजदेव सिंह जी राठौड़ हैं और यहाँ जो है दयानंद जी बेरवाल जो PCC सदस्य भी हैं। पंचायत समिति के प्रधान जो है भादरा के मास्टर जी हैं और इस प्रकार से जयदीप डूडी जो है पूर्व संसदीय सचिव है वो भी पहुँच चुके हैं। तो इस प्रकार से अभी और लोग बाग आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी जिला परिषद के सदस्य और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जो है वो भी हैं और डूंगराना मंडल भाजपा के अध्यक्ष वो भी हैं। भाजपा, कांग्रेस और भाजपा सभी प्रकार के लोग जो भाजपा के लोग, ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और नौर को जिला बनाने के लिए सभी पार्टियों के लोग हैं। बौर खां क्याम खानी जो कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष वो भी हैं और मालचंदी राजपूत है। यानी लगभग सभी प्रकार के लोग इस समय उपस्थित हैं। भादरा के लोग सभी जागरूक है। रामसिंह जी गिल है उनसे। और अगर हम देखें सभी प्रकार से हैं के लोग हैं। विक्रम सिंह जी राठौड़ हैं, जगदीश जी पूनिया हैं, यानी भारी संख्या में लोग बाग हैं। तो सभी पार्टियों के लोग हैं। नौर को जिला बढ़ाओ, आप बोलोगे नौर को जिला बढ़ाओ, जिला बढ़ाओ। नौर को जिला बढ़ाओ, जिला बढ़ाओ, जिला बढ़ाओ, जिला बढ़ाओ। नौर को जिला बढ़ाओ, जिला बढ़ाओ, जिला बढ़ाओ, जिला बढ़ाओ। नौर को जिला बढ़ाओ, जिला बढ़ाओ, जिला बढ़ाओ, जिला बढ़ाओ। एसडीएम कार्यालय के आगे ये महापंचायत रखी गई है। इस महापंचायत में उपस्थित हमारे पूर्व संसदीय सचिव जयदीप जी डूडी साहब, पंचायत समिति प्रधान अनिल जी ओड़क, संजीव बेनीवाल जी के पुत्र पंचायत समिति सदस्य करण बेनीवाल एवं तमाम जनप्रतिनिधि नौर से आए सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। गोपालनाथ जी, राम किशन जी बाकर, पूर्व पंचायत समिति उप प्रधान राम कुमार जी स्वामी एवं सरपंचगण, रोशन खान जी। तो साथियों, आप सबसे एक निवेदन है कि इस मंच के ऊपर हमारी कोई राजनीतिक बातें नहीं करनी है। सिर्फ हमारा एक ही मकसद है कि यहाँ हम जिले के लिए जो मांग कर रहे हैं, तो कृपया मंच पर जिले नौर बनाओ इसके विषय में बात करनी है, न कि हमें किसी नेता के बारे में कोई टिप्पणी करनी है। जनता सब कुछ जानती है, यहाँ कुछ कहने से कोई फायदा नहीं है। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे
करता हूं। नौहर से महंत गोपाल नाथ जी के साथ में उनके टीम के सदस्य रामकुमार जी स्वामी, श्री राम जी, रामकिशन जी ठाकर साहब, दयाराम जी आदि सभी साथियों का स्वागत है। माननीय पूर्व संसदीय सचिव जयदीप जी डोडी, करण जी बेनीवाल, प्रधान अनिल जी औलख हमारे बीच में हैं, उनका भी स्वागत है। जो सभी साथी आए हैं उन सबका स्वागत करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महंत साहब के नेतृत्व में नौहर में लंबे समय से नौहर को जिला बनाने की मांग की जा रही है। उसी क्रम में हम लोग 5 तारीख को नौहर गए थे, कुछ साथी। इनके आदेश और निर्देश के अनुसार भादरा में हमने कुछ साथियों को जोड़ने का प्रयास किया और उसी क्रम में आज ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। साथियों, 6-7 जिले जब बन रहे थे तब तक तो हमें उम्मीद नहीं थी कि नौहर को हो सकता है जिला ना बनाए, लेकिन 19 जिले बनने के बाद में, जब 6-7 के बाद में अगर जिला बनना था तो नौहर का नाम आना चाहिए था। 19 में भी नाम नहीं आना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर इस मांग को हमने राजनीति से ऊपर उठ करके नहीं उठाया तो भविष्य में 50 साल तक पता नहीं कब दोबारा नंबर आएगा। सभी से मेरा आग्रह कि पुरजोर मांग जो हमारी नौहर जिले की है वो आदिकाल से ही चली आ रही है। रियासत काल के अंदर भी नौहर और भादरा का नाम आता था। नौहर और भादरा एक दूसरे के प्राय हैं। जहां भी हम जाते थे, टिकट लेते थे, भादरा का नाम लेते ही कौन सी भादरा, बोलो नौहर भादरा, इस नाम से ही जाना जाता था। नौहर और भादरा में कोई अंतर नहीं है और हमें पुरजोर मेहनत भी करनी पड़ेगी। एक जनमत तैयार करना पड़ेगा। इस जनमत के लिए प्रत्येक नागरिक का जो नौहर और भादरा के अंदर निवास करता है उसका धर्म बनता है, दायित्व बनता है, कोई इस प्रकार का वातावरण निर्माण करे, जगह जगह जाए। पत्रकार बंधु मेरे साथी है, वो भी, उनसे भी मेरा आग्रह निवेदन है कि वो भी जहां भी जाए तो उनका एक प्रश्न तो होना ही चाहिए, कभी नौहर जो है वो जिला क्यों नहीं बन सकता। नौहर जिला बनना चाहिए। नौहर के अंदर वो मूलभूत सुविधाएं जो एक जिला के अंदर होती है, जिले की जो क्राइटेरिया है उसके सारे क्राइटेरिया को वो बिलोंग करता है, उसके बावजूद भी अगर वो नहीं बन पाता है तो ये हमारे लोगों की उदासीनता ही है। विशेष करके उदासीनता का जहां तक उदाहरण आता है तो पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि सुजानगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था। 4 दिन तक वहाँ जो है सामान्य जनजीवन जो है वो ठप सा हो गया था। उन लोगों की पुरजोर मांग थी और उस मांग को लगभग जो है वो मान लिया सा गया है। लेकिन मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बड़े संवेदनशील हैं। हम तो सरकार के नुमाइंदों में से ही है। हमने आग्रह भी किया था पहले भी, तो उन्होंने कहा था कि ये प्रक्रियाहीन है का है, तो हो सकता है हमारा प्रयास जो है उस दिशा के अंदर अच्छा चला जाएगा। जनप्रतिनिधियों की बात जहां तक आती है तो हमारा तो पहले भी ये प्रयास था। हमने जब इस भादरा के अंदर इकाई का गठन किया था तो पहला प्रश्न हमारा यही रहा था कि मुख्यमंत्री तक जाने वाले जो लोग हैं उनका प्रथम दायित्व बनता है। हमारा प्रयास ये रहेगा, यहाँ किसी प्रकार की कोई राजनीतिक ये मंच भी नहीं है और न राजनीति करनी नहीं चाहिए भी। किसी प्रकार का आरोप आक्षेप जो है वो लगाने का स्थान ये नहीं है। हमारा तो ये आग्रह है कि उन लोगों को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और पुरजोर मांग करके हमारी मांग को जो है, हमारी मांग का जो दस्तावेज है उसको ले जाकर मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास अगर वो लोग करते हैं तो निश्चित रूप से नौहर जो है वो जिला बनेगा। ऐसी सोच अगर हम रखेंगे तो निश्चित रूप से ये जिला बनेगा। और सारी यूनिट है वो एक जिले के लिए जो होनी चाहिए वो डिजर्व करता है। मैं अपनी बात को इसी भाषा के साथ में समाप्त करूंगा कि आप सब लोगों से अनुरोध है कि ये सिर्फ किसी पार्टी का मंच नहीं है, किसी राजनीति का मंच नहीं है, कोई आर्थिक मंच नहीं है, लेकिन ये सारे समाज और पूरे क्षेत्र का मामला है जिसमें हम सब पार्टी हितों से ऊपर उठकर एक दूसरे की बात, अगर मतभेद है वो बुलाकर, हो सकता है हम हमारी पार्टियों के हिसाब से विचारधारा से हम एक न हो
लेकिन फिर भी हमारे मनभेद नहीं होने चाहिए। इसी शब्दों के साथ में आप सकारात्मक सहयोग चालू करेंगे और आने वाले समय के अंदर 2026 के अंदर जो सीमांकन हो रहा है उसके अंदर अगर हम जिला बनाने के अंदर सफल होते हैं तो 100% हमारा जिला बनेगा। और आप सब साथी अगर जागरूक रहे तो 100% है 2028 का जो सीमांकन हो रहा है लोकसभा और विधानसभा का, उसके अंदर हमारा लोकसभा क्षेत्र भी बनेगा। धन्यवाद। इसी बात के साथ में आप राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर एक जो महंत जी के नेतृत्व में मुहिम चलाई है वो चलाइए। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, धन्यवाद। सारी यूनिट है वो एक जिले के लिए जो होनी चाहिए वो डिजर्व करता है। मैं अपनी बात को इसी भाषा के साथ में समाप्त करूंगा कि आप सब लोगों से अनुरोध है कि ऐसे किसी पार्टी का मंच नहीं है, किसी राजनीति का मंच नहीं है, कोई आर्थिक मंच नहीं है, लेकिन ये सारे समाज और पूरे क्षेत्र का मामला है जिसमें हम सब पार्टी हितों से ऊपर उठकर एक दूसरे की बात अगर मतभेद है वो बुलाकर, हो सकता है हम हमारी पार्टियों के हिसाब से विचारधारा से हम एक न हो, लेकिन फिर भी हमारे मनभेद नहीं होने चाहिए। इसी शब्दों के साथ में आप सकारात्मक सहयोग चालू करेंगे और आने वाले समय के अंदर 2026 के अंदर जो सीमांकन हो रहा है उसके अंदर अगर हम जिला बनाने के अंदर सफल होते हैं तो 100% हमारा जिला बनेगा। और आप सब साथी अगर जागरूक रहे तो 100% है 2028 का जो सीमांकन हो रहा है लोकसभा और विधानसभा का, उसके अंदर हमारा लोकसभा क्षेत्र भी बनेगा। धन्यवाद। इसी बात के साथ में आप राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर एक जो महंत जी के नेतृत्व में मुहिम चलाई है वो चलाइए। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, धन्यवाद। लेकिन हमें अपने जनप्रतिनिधियों पर भी ये दबाव रखना चाहिए कि आपने और उनको जवाब भी देना चाहिए कि आपने आज तक इस बात को या तो आपने तवज्जो नहीं दी या आपकी बात को सुना नहीं गया, या उनको यहाँ आकर के स्वतः ही बता देना चाहिए कि हम तो इस काम में लगे हुए हैं और आप भी जोर लगाओ तो हमारा शायद उत्साह और बढ़ता। लेकिन इन बातों को छोड़ करके अब हम सबको एक एक कार्यकर्ता की एक नौर भादरा रावतसर पल्लू क्षेत्र और सावा क्षेत्र के लोगों की जिम्मेवारी है कि वो अधिक से अधिक साथियों को लेकर आए और इस मुहिम में अपना योगदान दें और हम तन मन और धन से इस काम में जुट जाएं। किसी की हिम्मत नहीं है जिला नहीं बने। जब हम 6 जिलों की बात चल रही थी, अभी एक भाई साहब कह रहे थे तब नाम था, तब भी एक बार जब 6 जिलों के नाम चली तो ये बात थी कि सूरतगढ़ और नौर में से एक तो जरूर बनेगा, जबकि हमारे दोनों नामों को ही बुला दिया गया है। ये त्रुटि कहाँ रही इसको हमें नहीं खोजना है, लेकिन हमें उस त्रुटि को पूरा करने के लिए हमें इतना जोर लगाना है कि हम यहाँ से उठें तो इस सामूहिक सभा का महंत जी के सानिध्य में ये नाम हो कि इन लोगों की मेहनत इतनी जबरदस्त थी कि ये जिला बन गया। सभी को मैं एक छोटी सी बात कह के मेरी बात को समाप्त करता हूँ कि जिस तरह से कहीं जंगल में आग लगी हुई थी, एक चिड़िया पानी लेके जा रही थी, तो मेरे जैसे कुछ हंसे कि तेरे पानी से क्या आग बुझ जाएगी, तो उस चिड़िया ने कहा नहीं बुझेगी आग, मुझे पता है, लेकिन जिस दिन इस आग बुझाने का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं होगा, आग बुझाने वालों में होगा। तो आप सभी चिड़िया बन जाएं कि हम थोड़ा थोड़ा पानी डालें, इस आग को बुझा दें और हमारे जिले को, नौहर को जिला बनाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। की तरफ से सभी पार्टी के लोग आपके स्वागत के लिए बैठे हैं और आपका सम्मान करते हैं कि आपकी मांग जायज है। भादरा के लोग भी नौर को जिला बनाने के लिए राजनीतिक से ऊपर उठ के आपके सहयोग के लिए तैयार हो गए कि नौर जिला बनने से हमारे भादरा में सबको लाभ होगा, नौर को लाभ होगा। हमारे विभिन्न पार्टियों के सभी लोग यहाँ आए, सिर्फ छोटे से आदेश पे आए हैं, तो हम नौर के लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको तन मन धन से पूरा सहयोग देने के लिए इस पंडाल के अंदर लोग उनकी हौसला अफजाई के लिए बैठे हैं। मैं भादरा के लोगों से अपील करता हूं कि आजादी से पहले, आजादी के बाद भादरा के लोग कभी पीछे नहीं रहे।
इस देश को आजादी कराने के लिए, आजादी दिलाने के लिए भादरा का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। आज जिला बनाने में भी भादरा के लोग पीछे नहीं रहेंगे। और एक दिल्ली है ने इतनी डांट चल जा कि बोरी की बोरी भर जा मुख्यमंत्री जी के दिले। खैर भादरा ने तो क्योंकि चुनाव का टाइम है भाई, कि चुनाव के टाइम में अपने मौके की मांग है। जय हिंद, जय भारत। कृपया अपनी बात कहें। संघर्ष समिति के अध्यक्ष सदस्य श्री महंत गोपाल नाथ जी और दूसरा से पधारे हुए नौर और बाजा तहसीलों के प्रबुद्ध नागरिकगणों, और सबसे ज्यादा योगदान है तो गुरु जी का है। 2 नंबर का ये लाइन खड़ी है ना पत्रकार बंधुओं का है। आप सबसे ज्यादा अगर सहयोग हमारा दोगे तो आप दोगे, अगर जिला बनेगा तो आपके सहयोग से ज्यादा बनेगा, हमारा सहयोग कम होगा। क्षेत्र के प्रबुद्ध साथियों, मैं कोई बात कई रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि मैं चंद शब्द कहना चाहता हूं कि एक तो हमारे नौर और बाजा दोनों तहसीलों में प्रतिनिधि बैठे हैं, वो एक ऐसा सिस्टम बनाए कि धरना नौर में भी चले, धरना बाजरा में भी चले, और एक ग्राम से लेकर के तहसील स्तर तक जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि है, चाहे वो पूर्व और वर्तमान हो, वो एक मुहिम चलाए पत्र द्वारा। दिल्ली सीएमओ में भी हमारे पत्र जाने चाहिए नौर और बाजरा दोनों तहसीलों के। और तीसरा, जिनका काम है जयपुर, वो कमेटी बना करके किसी भी तरीके से अपने तरीके से जयपुर काम करे। ये मंजिल दूर नहीं है, लेकिन इस मंजिल का सहारा लेने की जरूरत है। और मेरे दुकानदार भाई सुन रहे हैं, बाजार के भाई सुन रहे हैं, भाई भंवर ने कहा है ना, सबसे ज्यादा अगर फायदा है जिला बनाने से आपको फायदा ज्यादा, हमारे को फायदा कम है। क्योंकि हम तो गाँव वाले एक ही बात देखते हैं कि हमारे तो पानी आ गया तो हम तो सब कुछ आ गया, हमारे तो जिला यही है। लेकिन क्षेत्र के लोगों या जमीनें महंगी हो जाएंगी, डेवलपमेंट होगा, सही क्षेत्र में सारा सिस्टम होगा, आम आदमी की आमदनी बढ़ेगी, एक रेहड़ी मजदूर की आमदनी बढ़ेगी, एक मजदूर की आमदनी बढ़ेगी, जिला बनाने से बहुत ज्यादा फायदा होगा और सबसे ज्यादा शहर के लोगों को फायदा होगा। तो मेरा निवेदन है कि आप हमारा सहयोग दें। और एक छोटा सा मेरा निवेदन और है, हमारे सभी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, एक समन्वय समिति बना के मेरी इन बातों पर विचार करें। और जहां तक जयपुर जाने की बात है तो क्षेत्र के लोग जाने के लिए तैयार हैं, आप संघर्ष करें, आपके लिए सब लोग तैयार हैं। जय जवान, जय किसान, जय भारत। साथी भाई बसंत बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात कहें। नौर जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर जका बुद्धिजीवी जागरूक जुझारू लोग एक आह्वान पर थे आया। सबसे पहले तारो स्वागत, साथ में सोशल मीडिया के पत्रकार बंधु हैं, इनका भी स्वागत, इनका भी बहुत ज्यादा सहयोग रहता है। लगातार मेरी उम्र लगभग 50 साल होगी, मैं जब समझ पकड़ी जरा चीज सोचता कि कभी नौर जिलो बनेगो, जब विकास हुआ वो नौर को, और नौर के सागे सागे आसे पासे की उप तहसीला है बांगो भी काम ठीक चलो, विकास ठीक हुए। वो पहले जी का वक्ता बोलिया बड़ा सही बोलिया, सारी बात बता दी। आप सारा जाना कि जितो छोटो परिवार छोटो घर हुआ वो बहुत जल्दी संपन्न हुआ, वो सुलझा वो समझे। वो बिना ही यदि आप जो नौर जिलो बन जाए अपनो, तो आपने जगह आ लंबी पेंडाली रंधो खाने छोटा मोटा जगह कामा खातर अपन बहुत भारी मतलब किराया से भी अपन टूट जावा। सलगो आदमी जब हनुमानगढ़ पुके है धन बेरे कितनी दूरी है देंगी, सलगो आदमी हनुमानगढ़ पुके है जो ये मानो तो 1 कुंटल सरसों लग जाए, सीधी कोई काम खातर सरकारी काम खातर जा जाते नौ के अठे पहली साथी सगे काम करवा लेंगे अपन। तो कुल मिला के बात तो लंबी चौड़ी कोई नहीं, इतनी बात है कि नौर जिलो बनाया बने बाद में के आसे पासे नौर बाजरा तो समझो ही काम है
कई भाई बोली जो क्या नोर बादरा बन जाओ, नोर बादरा है कि बोली जी नोर जिलो बन जाओ तो ही बादरा है, बादरा बन जाओ तो ही नोर है। मतलब नोर के माँ सारा का सारा दफ्तर, सारा डिपार्टमेंट दफ्तर है नहीं, बस सारा आम काम चल रहा है। बस बात इतनी है कि बट्ठे जो जिला हेडक्वार्टर के ऊपर जिसका बड़ा अधिकारी है बे पावर कौन देगा। बात तो इतनी है कि नो के कलेक्टर बैठे को इतनी बात होली, अब वो फिर संभालो तो तहसीला ने तो संभालो दे नोर के आर पार का की तहसीला है, उप तहसीला है, बांगो विकास हो सी आसमान खातर मानने तो मानगढ़ जाना पड़ा है। इतना पैसा दे दियो आज का टापरा में भरोसा को नहीं, जो फालतू पैसा दे दिया बिगड़ सा तो नोट तई आप नाप तो लेके रहे पड़ देंगे आप टापरा ने अपने समाज परिवार ने सारा ने सुधार लेंगा। पहले का अपराध उपरोध से कोड में अलग पलड़ाड़ी से पत्थर रोड में तो पुलिस भी साल ठीक ही काम करेगी, क्योंकि ऊपर अपने अधिकारी साल बैठे हो नहीं तो वहाँ हाथ पसारे ना उठ जाओ बटता ही थाना तई तहसीला तई इतना तई थे सारा समझदार हो जब तक नो जिलो नहीं बने इतना तई थे पगपीटिया करता रहो और लगातार हमें जो पानो मंडे रखना पड़ो जब तक नो जिलो मेमने इतने तई खींचे को एक बाइक लग रहा सोशल मीडिया और गए मैं तो थाने बताऊंगा मैं आगे बैठे होते हैं विक्रम जी ने जिन एक भाई 2 बारी पानी मैं बता उदाहरण दियो परिस ना मान जाइयो एक भाई मैं 2 बारी पानी पे आ गयो अब इतनी साइड पे रेडी है ऊपर सुनीता दुग्गल की अब मेरे चित्त चढ़ गई सुनीता दुग्गल अब इया कर गए थे जिको बताओ नहीं सोशल मीडिया पे लिए तो लोगो लगा लो नोट को जिला बनाओ और कोई पत्रिका माध्यम फोन फान गया अखबार हमारे कुछ नहीं रखोगे नोट जिलो बनाओ चित चढ़ जाएगी। आखिर में अपने सीएम साहब तो बहुत संवेदनशील आदमी करते हैं मरा जाएगा जिलो और नोर को जिला बनाना पड़ेगा। धन्यवाद। समिति की आज इस बैठक में आपने बीच में पधारिया आदरणीय महल साहब, आदरणीय जयदीप जी डूटी साहब, आदरणीय भाई रामकिशन जी, आदरणीय प्रधान जी, दयानंद जी, राम स्वरूप जी और करण जी, बजरंग जी और सभी साथी जनप्रतिनिधिगण सबों पहली तारो स्वागत करूं कहते आखे पधारिया और नोर जिलो बनाने खातर इस संघर्ष समिति ने थे सहयोग दियो। पर एक बात मेरे समझ में कौन यही कि मीडिया बार बार लिखा है ये ग्रुप के में 7 आदमी जुड़ रहे हैं और एक आदमी और लिया होगा तो 1400 हजार। अब तो पहलो दिन है आज आदमी है आप 200-250 ही कोनी होया बेड़ा जब ओ जिलो इया बनाओ वो करे नहीं बताओ पहली तो बात मने हैं और फिर एक भाई राजनीति ना करो ले कौन करा राजनीति तो पर आजकल बटोरे में विक्रम जी लुगाई गोबर थापन का नहीं तो राजनीति भी ना पहुंचा नहीं अलूनी सिल कोई नहीं चटता है। मैं तो थारो निवेदन करूं जगदीश जी थे नोर में तो मैं साहब भाई जी रहा उठाई मुहिम में अठे विक्रम जी जगदीश जी पूनिया ढाका साहब थे गया मुहिम शुरू करी है। तो मेरा तो निवेदन वो है कि जका साथी कोई विधानसभा को चुनाव लड़ना चाहे बांगी एक समिति बनाओ कह तो सारा ने जिम्मेवारी थे नहते होगा अठे धरनो शुरू करते होगा तो क्यों मैं तो पिता गला बिम्बो चाहिए हो तो ही कोनी है तो रह जाता कई बारी तो वो बिया तो बने ही कोनी। एक बात मैं थाने और बताऊं अपना बेड़ा हो जियो चाहे गहलोत साहब है नहीं मारा पिता है जयदीप जी का पिता है अब बलवान जी कन्ने बंगे बे कई भैंस द्वारकी होनी बे धनी बिना दूध दे कोनी चाहे कितना ही आदमी लगा दो बाहर कर तो ए गहलोत जी जिलो से बनाऊंगा नीचे अमित जी बलवान जी जाके यहाँ कहते नहीं क्या थाने नोट जिलो बनानो ही है मैं दोनों ओजू जीत के आवांगा जिलो बन जाओ तो जिलो बनता बाहर कौन लगा नहीं अपन आओगे जोर और जोर इतो आओगे साथियों के बड़ो आंदोलन करना पड़ेगा कर्मिक धरना लगा के जेल में नहीं पड़ेगी कार्यालय बंद करना पड़ेगा रोड की व्यवस्था ने चिकित्सा व्यवस्था ने छोड़ के और जोर को आंदोलन करोगा वो लेके चले हो तो कोई मुख्यमंत्री जी दबाव मान ले तो भलाई नहीं तो आपका तो कितो ही जोर मान ले हो जे जनप्रतिनिधि है सागे नहीं लेगा विश्वास में ले लेगा बात तो इतो ही कहना है नहीं करें वह दूसरा है फिर थे के करोगा बताओ भी मुंह तो गहलोत साहब का निकलनी है पीटीएम जिलो बनेगो तो मेरा तो निवेदन वही है कि एक किसी समिति गठित करी जाए
या तो गैर राजनीतिक संगठित बनावे तो फिर लोग कौन जुड़े, तो राजनीति भी ना तो आज के लिए कोई काम चले ही को नहीं। या जिम्मेवार आदमी ने सारी पार्टियों या जगह चुनाव लड़ने का इच्छुक लोग हैं, जगह टिकट मांगे किसी पार्टी की मांगे चाहे बाकी किसी समिति बनाई जाए और बाकी जिम्मेवारी दी जाए कि नीचे प्रति धरनो रह वो अपनो तो थाने फलाने गांव फलाने आदमी नीचे इतना आदमी डेली बुलाना पड़सी, तो वो कदम थे उठाए हैं। तो इनको जो परिणाम आपको लेना था तो इनमें संघर्ष अपन लगातार जोर को करना पड़ेगा। विक्रम जी फिर गया अभी दिन पतो चलो पर जाने के बाद में बाढ़ मेरे गेड़ है। अब जनप्रतिनिधि की आपकी व्यवस्था है बिंग बाद में मैं प्रयास करूँ कभी सोशल मीडिया के माध्यम तक बात पहुंचाओ, चलो सीधी नहीं हो तो फोन भी करो, फोन रिसीव कौन करो। प्रयास हमारा यही है कि भी सब लोगों को साथ लेकर के और ये करें। और रही बात ये जगदीश जी पूनिया हो चाहे जगदीश जी ढाका हो, हम लोग नोर गए थे उस दिन रास्ते में हमने बैठ करके ये बात शुरू की और एक हमारा उद्देश्य तो एक मंच और एक बात को शुरू करना ही है। काम तो पहले भी मैंने निवेदन किया था शुरू में कि जयदीप जी हैं, अनिल जी हैं, भाकर जी हैं और जो बड़े लोग हैं जो नॉर्थ से भी आए हुए हैं, काशीराम जी हैं और पार्टियों के जो लोग हैं बात को और आंदोलन को वही आगे बढ़ाएंगे। मेरा अनुभव है कि जब नेता लोग अपने खुद की मीटिंग करते हैं तो उसमें 2000 आदमी आ जाते हैं और जब सामान्य कोई जनपद के मुद्दे पर एक साझी बात होती है तो अकेले आते अपने कार्यकर्ताओं को कहते नहीं है। जब तक सब लोग इस बात को मन से लेकर के राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठ करके एक मिशन के रूप में काम लेंगे बात पार तो जब ही पड़ेगी। और आपने विधायक जी को कहें भाई, विधायक जी को हमने कह दिया दोबारा भी उनसे मिलकर के निवेदन करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे, इसका और मन नहीं आने देंगे। लेकिन फिर भी वो नहीं करते हैं तो जिस दिन यहाँ 2000-5000 आदमी हो जाएंगे उस दिन विधायक जी चला के अपने आप आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे तो उनको उनका फल भी भुगतना पड़ेगा। मैं कि कृपया अपनी बात कहें और सभी जो यहाँ विराजे हैं, शंकर जी भाकर ने जो बात कही बहुत गंभीर बात है, उसके ऊपर मनन करके और एक कॉन्क्रीट डिसीजन इस मीटिंग के बाद में ज्ञापन देने के बाद बैठ करके सब लोग लेंगे। महंत गोपाल दास जी, जयदीप डूडी जी, रामकिशन भाकर जी, काशीराम गोदारा जी, प्रताप जी, मूड साहब, बजरंग सारण जी, अनिल ओड़क जी, रामस्वरूप गिल जी, रामकुमार स्वामी जी, रविंद्र मोटसरा, ब्लॉक अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल जी के पुत्र कर्ण बेनीवाल जी, जिला परिषद के सदस्य, ब्लॉक सदस्य, बुजुर्गों, साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज ये जो नौर जिला बनाने की बात है और उसकी संघर्ष समिति नौर में बनी तो हमें भी इस बात का आभास हुआ कि नौर और भादरा एक ही बात है, नौर भादरा में कोई फर्क नहीं है, एक भाई भाई जैसे हैं। तो एक अलग से संघर्ष समिति का ही बैनर है लेकिन इकाई हमने भादरा बनाई और विक्रम सिंह जी है, ढाका साहब है, पूनिया जी, हम सारे इकट्ठे होकर के ये एक संकल्प लिया कि नौर संघर्ष समिति को अलग थलग नहीं पड़ने देंगे, उसको कंधा से कंधा मिला करके साथ देंगे। और मैं जी मैं आपको एक बात का और भरोसा देना चाहता हूं कि इस भादरा की पावन धरती पे आपने जो ये संघर्ष चालू किया और हमने जो आपका साथ दिया है, हम मतलब पूरे विश्वास के साथ कहना चाहते हैं इस बात को कि नौर जिला बन के रहेगा। भादरा जो सहयोग आपको मिला है ये बात आज आप यहाँ नोट करके जाना। भादरा का नौर का नाखून और मांस का रिश्ता है, पहचान ही नहीं अलग। मैं सूरत गुजरात में रहा 20 साल, तो वहाँ विभिन्न प्रांतों से विभिन्न राज्यों से बहुत ज्यादा सूरत में लोग रहते हैं, तो पूछते थे तो हमें एक ही बात, भादरा का मुंह से शब्द ही नहीं निकलता कि कहाँ के हो भी नौर भादरा के, पहले नाम नौर का आता है, भादरा बाद में आता है। तो एक ही बात में पहचान जाते थे कि ये वहाँ के हैं, नौर भादरा के हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप संघर्ष करो, भादरा की किसी चीज की कोई कमी भादरा की तरफ से नहीं आने देंगे। रही बात जनसंख्या की, तो हम पहले इकट्ठे हुए थे तब भी मैंने कहा था भाई अलग अलग ड्यूटी लगाओ। जैसे आज 5-7 आदमी आए, अब आप कहो कि दयानंद आपको एक बस लानी, एक बस लेके आएंगे,
बद्री जी को कहेंगे एक दिन आप एक बस लेके आओ। ये बात नहीं है कि चुनाव की तो महत्वाकांक्षा रखते हैं, सभी रखते हैं, विधायक बनने की इच्छा किसकी नहीं है, सबकी होती है ये, लेकिन हम खरा भी उतरेंगे। आप एक एक दिन ड्यूटी लगा देना, इस धरने को असफल नहीं होने देंगे। ये पंडाल जो आज भरा हुआ है 200-250, इससे संख्या कम नहीं होने देंगे। आप इस बात का विश्वास रखो, हम कंधा से कंधा मिला के आपका साथ देंगे। कि हम जो पीछे रह गए, बहुत बड़ा काम है। जब 19 जिले नए बन गए, उसमें नौर का नहीं नाम आया, इसके लिए इससे दुर्भाग्य की बात और हो नहीं सकती। और जो भी हो, हम चाहे अपनी कमजोरी महसूस करें कि हम जब जिले बढ़ने की बात हो रही थी तो आपा भी छुट्टे ही रहा, और अब भी लगे कि गांव में से जावा तो आके के बहुत बढ़िया नौर तो जिलो बन गया तो इसी तो मौज ही हो जा। लेकिन बना कहा कि भैया वो सड़कों पर आओ तो क्या बेटे तो थे हो नहीं कि बेटे कोई बात को नहीं, नौर बन जाओ। तो मैं विशेष रूप से नौर की जो संघर्ष समिति बनी है, आदरणीय महंत जी से विशेष आभार लगाव रहा है पिछले आंदोलनों में, और मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ और आपको भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि महंत जी के नेतृत्व में जो भी आंदोलन हुए वो आंदोलन असफल नहीं हुए, हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आप सभी की ड्यूटी, हम सबकी ये ड्यूटी बनती है कि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। और मैं तो कल बतलाई भी कि भाई इसको कर्मिक रूप से दिया जाए, धरना अपन लगातार रहे, लेकिन बेंगु नेतृत्व में नौर का संघर्ष समिति जो जैसा निर्देश देगी, हम ये चाहते हैं कि नौर और भादरा का सामूहिक संघर्ष चले। मांगो निर्देश में जितने भी कार्यक्रम थे बेंगालुरु में भादराना कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ है। और भादरा का इतिहास रहा है कि भादरा हमेशा संघर्ष में, जो भी आंदोलन हुए भादरा से शुरू हुए और उनमें सब में सफलता मिली है। तो आप सभी पधारे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं तो सारों विश्वास दे रहा हूँ कि अपनी लड़ाई निश्चित रूप में आप बहुत जल्दी जीतना रहा, जितना आत्मविश्वास के साथ मैं आपको कह रहा हूँ, आपको भी आत्मबल होना चाहिए, जिससे हम आगे और ज्यादा मजबूती से लड़ें। धन्यवाद। यह है रणजीत जी जोहारिया, धन्यवाद रणजीत जी। संघर्ष समिति में भाग अब मैं सक्रिय कार्यकर्ता है। रवि बंसल गांधी से हैं हमारे बीच में, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया अपनी बात कहें। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरे से पहले वक्ताओं ने मोटा मोटी आपको सारी बातें बता दी है। हम सब राजनीति से ऊपर उठकर एक इस टेंट के नीचे एक होकर अगर इस मांग को और पुरजोर तरीके से उठाएंगे तो निश्चित ही नौर को हम जिला बना के रहेंगे। और ये मांग कोई आज की मांग नहीं है, बहुत पुरानी मांग चल रही है। और जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 19 जिले नए बनाए हैं, आप देख लो, उसमें से कम 11 या 12 जिले ऐसे हैं जिनकी दूरी मात्र 50 किलोमीटर की है, यानी 50 किलोमीटर के बाद दूसरा जिला शुरू हो जाता है। मोजाना बाबरा के लास्ट छोरे का गांव है, हरियाणा बॉर्डर पर पड़ता है। वहां से लेकर और हनुमानगढ़ जंक्शन लोअर जिला बन सकता है हर एंगल से। मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत अच्छी बात बताई, भौगोलिक बात भी बताई, क्षेत्रफल की बात भी बताई, दूरी कितनी है वो भी बताई। लोअर जिला क्यों नहीं बन सकता, ऐसा मुझे नहीं लगता काशीराम जी की एक भी ऐसा कोई पॉइंट है जो ये कहे कि नौर जिला नहीं बन सकता। ये आपका माइनस पॉइंट है। मेरे हिसाब से सारे के सारे प्लस पॉइंट है। जिला बनना चाहिए और बनेगा तब जब हम इन 15-20 दिनों के अंदर मजबूती के साथ एक मंच पर आकर राजनीति को दूर छोड़कर इसकी मांग करें। बहुत से ऐसी जगह है राजस्थान के अंदर जो 19 जिले बनने के बाद अभी लोग धरने पे बैठे हैं। इधर सुजानगढ़ की साइड, इस साइड चले जाओ, पिछले 20-3 महीने से लगातार धरने पे हैं और बहुत ज्यादा संख्या में, ज्यादा भीड़ के साथ वो लोग बैठे हैं। इसलिए मेरे से पहले के वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें आपको बताई, आने वाले वक्ता भी इस विषय में आपको बताएंगे। मैं एक बार सबसे एक आवाज के साथ, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, आवाज
माता की जय। अब मैं जगदीश जी शेखू से निवेदन करूंगा कि वो आए। तो छोटे भाई अगर मोटे भाई के कंधे से कंधा मिला के चलेगा तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी छोटी छोटी जो कवरेज थी, कार्यक्रम थे, उनको भी उस रूप में पेश करने का काम किया। लेकिन पता नहीं फिर भी क्या कारण है, इन जनप्रतिनिधियों को क्या सांप सूंघ गया, कौन से इनको क्या, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है इनके बारे में क्या बोलूं, मेरे तो दिमाग में नहीं आती। अब क्या, ठीक है जो भी है, लेकिन आप लोगों के बीच में है तो इतना जरूर पूछना कि आप लोगों को विश्वास किया था नौर को जिला बनाने की मुहिम में आप लोग कहाँ थे, और आज हमारे पास आए हो तो हम आपको किस विश्वास पे विश्वास करें, कौन सा आप में ये काबिलियत है जिस पे हम विश्वास करके दोबारा आपको ये जिम्मेदारी देने का काम करें। तो ये तमाम बातें साथियों, आजकल राजा ढोल क्यों पैदा हुआ है, मागी पेटू पैदा करिए ढोल क्यों पैदा हुआ, आप लोग करा तो जगह राजा आपकी जिम्मेदारी को निर्वहन नहीं करे तो राजा ने राजा बने रहने में कोई हक और अधिकार को नहीं। अगर वो बने रहना चाहो तो मान उठो, अगर आपकी मुख्यमंत्री नहीं मानते हो तो देखते हैं विधानसभा का घेराव करते हैं, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ मैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए कोई भी आहुति देने की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम देने के लिए तैयार है। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो और इसी जिंदादिली के साथ लगे रहो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय धन्यवाद राम कुमार जी। मैं छोटे बातचीत नहीं, मैं स्थानीय जो वक्ता हैं उनसे निवेदन को थोड़ा समय का ध्यान रखें क्योंकि अपना ज्ञापन भी देना है। तो अब मैं कमलेश जी कपिल हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विक्रम सिंह जी। आदरणीय गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरुआत करता हूं। नौहर जिला बनाओ संघर्ष समिति का आज ये जो धरना है, पिछले कई दिनों से मुहिम चल रही थी कि बहुत बड़ा अपने को धरना प्रदर्शन करना है, लेकिन अभी राम कुमार जी ने जो बात बताई वो यहाँ पूरी होती है कि जो जनप्रतिनिधि, भले ही चाहे वो वार्ड का पार्षद है, भले ही चाहे वो पंचायत समिति सदस्य है, उनकी भागीदारी अति आवश्यक है ऐसे कार्यक्रम में, क्योंकि उनके पास वोट बैंक है, वो वोट बैंक लेके बैठे हैं। जब आप माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचाएंगे और उन सबका साथ आपको मिलेगा तो ये आंदोलन दुगनी गति से आगे बढ़ेगा। आप अपना पड़ोसी राज्य हरियाणा ले लीजिए। हरियाणा आज क्यों तरक्की कर रहा है, क्यों प्रोग्रेस कर रहा है? क्योंकि वहां छोटे छोटे जिले हैं और छोटे छोटे जिले होने की वजह से वहां तरक्की प्रोग्रेस ज्यादा है। लेकिन कारण भी उसका सबसे बड़ा है कि वहां के जनप्रतिनिधि जागरूक हैं। मैं ये नहीं कह रहा हमारे जागरूक नहीं है, हमारे भी जागरूक हैं, लेकिन जो अभी सोए हुए हैं उनको हमें जगाना आवश्यक है। वो जगेंगे, हमारे साथ आएंगे तो अवश्य इसमें कई अतिशोक्ति नहीं है कि नौहर जिला बनने से वंचित रहेगा। उन्हें हमें जगाना पड़ेगा, उन्हें हमें जागरूक करना पड़ेगा और यही जागरूकता का मुहिम, यही जागरूकता का आंदोलन आज आप सब लेकर चले हैं। मैं सबसे पहले मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस चिंगारी की शुरुआत की, और ये चिंगारी आज बढ़ते 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 आग का गोला एक स्वरूप धारण कर रही है। जो जगदीश जी पूनिया जी का नाम लिया, जगदीश जी ढाका जी का नाम लिया, आदरणीय रणजीत जी दुहारिया जी, विक्रम जी शेखावत राठौड़ जी, तो इन सबको मैं मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम अपने शुरुआत तो की। और मैं माननीय विक्रम सिंह जी की बात काटना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे विधायक महोदय के पास हम क्यों जाएं चल के? विधायक महोदय को पता है आंदोलन चल रहा है, कोई राजनीति बात नहीं कर रहा मैं, उनको पता है आंदोलन चल रहा है। तो विधायक महोदय, चुनाव तो नवंबर में आने वाले हैं, उससे पहले बड़ा चुनाव आपका ये है, नौहर जिला बनाने का सबसे बड़ा आपके दायित्व बनता है। तो आपको खुद को चलकर यहाँ आना चाहिए और आपको इस संघर्ष समिति का साथ देना चाहिए। जब आप साथ देंगे, खुद यहाँ चल के आएंगे, तो नवंबर में फिर ठीक है, जो परिणाम होगा देखा जाएगा, लेकिन आप कम से कम शुरुआत तो करें। आज माननीय जयदीप जी हमारे बीच बैठे हैं, माननीय प्रधान जी हमारे बीच बैठे हैं, पंचायत अपने जिला परिषद के डायरेक्टर हमारे बीच बैठे हैं, तो विधायक महोदय इन्हीं से तो बने होंगे ना। इसलिए मैं निवेदन करूंगा इस मत के माध्यम से, अगर विधायक महोदय मेरी बात सुन रहे हैं तो वो भी इस मुहिम में आए, वो अगुवाई करें, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं।
आप जयपुर गए, जयपुर चलने के लिए तैयार हैं, आप कहीं धरना प्रदर्शन करें, चलने के तैयार हैं, आप कहीं यात्रा निकाल रहे हैं, उसके लिए चलने के तैयार हैं, आप परमानेंट धरना कीजिए, हम आपके लिए तैयार हैं, लेकिन आप शुरुआत तो करें। और यही हमारी बात, अभी प्रधान जी कह रहे थे कि 3-3 पीसीसी के यहाँ डेलीगेट हैं, बिल्कुल पीसीसी के डेलीगेट हैं और हम हमारा अधिकार और जिम्मेवारी हम समझते हैं, लेकिन नौहर जिला बनाने के लिए किसी तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम आपके लिए तैयार हैं। हमें कोई लालच नहीं है पीसीसी डेलीगेट का, पहले लालच है नौहर जिला बनना चाहिए, क्योंकि नौहर और भादरा दोनों का साथ नाम लिया जाता है। अगर आप भादरा नोट से बाहर जाते हैं, आप कहीं भी बाहर जाते हैं, तो नौहर भादरा दोनों का साथ में नाम लिया जाता है कि नौहर का नाम पहले आता है, भादरा का नाम बाद में आता है। और नौहर में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, केवल और केवल आपके वहां ऑफिसर्स का तैनात करना ही एक ड्यूटी बनती है। सीएम साहब जी के बाद तैनात करें और उसको जिला बनाएं। जिला बनने के लिए कलेक्टर भी चाहिए आपको, तो आपको डीटीओ भी चाहिए, आपको मेडिकल के लिए सीएमएचओ भी चाहिए, तो फूड सप्लाई अधिकारी भी चाहिए। बहुत से ऑफिसेज वहां खुलते हैं, तो हमें आज 120-130 किलोमीटर चलकर जब हनुमानगढ़ जाना पड़ता है, शेरडा और झांसल के लोगों को 150 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है, तो क्यों न नौर को जिला बनाया जाए। जो जनप्रतिनिधि है, मेरा उनसे निवेदन है मंच के माध्यम से कि आप भी कृपया खुलकर आए। एक आपका लेटर पैड कीमती है, हर जनप्रतिनिधि का जो लेटर पैड होता है वो बहुत मायने रखता है। एक लेटर पैड, एक लेटर आप मुख्यमंत्री को डालें। आप सभी मिलकर इस अभियान में जुड़े और इस नौर बनाओ जिला बनाओ संघर्ष समिति को कामयाब करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी है वो हमारे इस आंदोलन को याद रखे, इस आंदोलन को करने वालों को याद रखे और नौर जिला बनाए। जिला बनाओ, जिला बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बजरंग जी सफल है, आग लोग क्या बोलते पहले अपनी बात। गुरुजी रामदास दिल लोग बुरा है। मैं अपनी बात शुरू करूं पहले मैं 1-2 लाइन लिखी। अगर रानी पद्मिनी के जोर का और रिश्तों में शोर का और हस्ताक्षर के साथ मोर का, तो वैसे भादरा के साथ का नोर का तो अलग ही महत्व है। आज मैं देखने लग रही हूँ बहन जी, बड़ी सुंदर चीज है। अब माए रमजान में तमाम इमरान गड़े उड़ रहे थी, घटे हो रही है कि अब माए रमजान के समय में भी डॉक्टर साहब वर्गा लोग आज लिकड़ गया है और खेती को काम बिल्कुल शीर्ष के ऊपर है, और फिर भी थे लोग आया हो, यानी मुद्दम कीम की तो गहराई तो जरूर है। आज सोशल मीडिया को जमानो है। विक्रम जी मेरा माइट पर का है। विक्रम जी 2 मिनट में एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। और जगदीश जी पुनिया पर का शाना आदमी है, तहसील का मां एक दीणो सामड़ गयो करा अडोलकी को दीणो हो गयो, मान के 4-5 बेड़ा हो गया पानी आकर न प्रधान जी बोले दीणो सामड़ गयो, बोले कोई झोटी दिखा बढ़िया से, बोले जोड़ारी डेरी को लागे गया अपने, तो बोले सालो इन्हें चला गए झोटी खड़ी कर राखी 5-7, बोले दाम बता पानियों से जा रहे हो। एक बड़ी सोनी झोटी जमा काला रंगीर बढ़िया लक सापड़ू दोनों हाथ तो आगे लिया रखे। जगदीश जी पुनिया वर्गा पूछो, बोले कहाँ कहेगी है, बोले 83,000 की है क्या। एक और खड़ी बोले 58,000 की। एक और छोटी खड़ी बोले 38,000 की। एक और छोटी खड़ी हुआ बोले 15,000 की। एक जमींदार घोड़ो तो हुई है, बोले यार 83,000 वाली सुनी लगा देते हो। आज 4-5 साल पहली बात है, शाळे की सी बात है, दिसंबर की 2018 की, तो 83,000 वाली छोटी लिया घेर बांध ली, बोले आपने देना होगी बढ़िया दूध देगी। 1 साल हो गयो देना को नहीं, दूध कौन दियो, डॉक्टर कन लेके चला गया। बोले डॉक्टर साहब, बोले दूध कौन देने लग रही थी, बोले कोई ढंगे डॉक्टर ने दिखाओ। डॉक्टर कन गया, डॉक्टर बोले एक काम करो, बोले चीड़ा दो क्या। तहसील का जमींदार 2020 का सारा ही चीड़ा खुआ दिया, देने फेर ही कौन है, दूध फेर ही कौन। फिर दोबारा गया डॉक्टर के, बोले अरे डॉक्टर साहब, बोले दूध कौन देने लग रही, कोई बड़े डॉक्टर ने दिखाओ। डॉक्टर कन गया, बोले एक काम करो, बोले बहन अम्बल देने लग जाओ। सायो 50 ले के अम्बल चटा दी, देने फेर ही कौन, दूध कौन देने लग।
शाने शाने डॉक्टर दिखा के 2-4 शाना और प्रधान जी वर्गा मामे राम स्वरूप गिल वर्गा बोला अरे आप लांगे पकड़ में को नहीं लाग रही बीमारी तो खीन की तो ही है। बोले जयपुर ले चालो जयपुर सारा शानो आदमी कौन है? बोले अपने तो सीएम साहब ही हैं। सीएम साहब का लेगा बोले जी दूध कौन देने लाग रही साल 4 हो गया क्या? बोले रे मेरे को नहीं सी 99 दूध देना रही तो थाली रामन रामन की है थाली तो रीड़कन आ रही है मन एक रीड़कन आ रही चाहिए उरे छोड़ जाओ वो रीड़कन आ रही छोटी छोड़िया ये पास आ गया जगदीश जी वर्गा बोले अरे सारी तहसील का चीड़ा 2020 सारा 21 सारो गुआर वगैरह दल गेर साठक में दे दियो। बोले झोटी तो पाछी ले आवा जहां गेर पाछी गाल के ले आया थोड़ा दिन पहले फॉर्चूनर में झोटी पाछी ले आया। ये सीएम साहब को हो गया मोह। हाँ भाई सर सीएम साहब को मोह हो गया। बोले मैंने दिखा तो दो। बोले रे को नहीं दिखावा। बोले मैं ही मिलेंगे 18 तारीख में। बोले मैं 18 तारीख में रोटी देखना हूं देखो कोई जानवर करने रहे प्यार प्रेम हो जाए 8 नहीं की अच्छा सारी ध्यान रखो भाई पकड़ो तो 8 तारीख ने बोले मैं मिलना आऊंगा पहले हेज बाटन लाके बोले अरे मैंने वीडियो कॉल पर दिखाओ क्या माली जो ठीक है वो जोटी दिखाने लागे वो सीएम साहब सिर पकड़ के बोले जोटी को नहीं बाबा जोटो है ऐसा महीना पछे बोले काटे ना लागे देते हो गया वो खाम लोग को नहीं हो दूध कौन देंगे कुल विक्रम जी वो करते हुए तो वे पहले नागरिक को अग वो अपने सारा भेड़ा करके और कहती आपा मांग रखा क्या खातिर आपा मांग रखा का अपनी जो बच्चियां जिला स्तर के ऊपर पेपर देने जाए बोले हम दिक्कत ना हो 150 किलोमीटर ना जाएंगे आपने छोटा छोटा कागज लेके बोले के 150 किलोमीटर जाके अधिकारी पाओ को नहीं बोले अगले दिन फिर बात आ जाओ। आज सुबह फोन आया मेरे को चौबारों फौजी साहब आ रहे हैं इन्हें राम कुमार जी भाकर आ रहे हैं जिगासरी मारे मेल ये मारे आ रहे हैं चंद्रभान जी हम लोगों डेली दूसरे दिन तीसरे दिन बात हुए अब बोले बीमो को नहीं आप उपभोक्ता अदालत में लगावा हनुमानगढ़ जानो पड़े हनुमानगढ़ जानो सोख है या नोर जानो सोखो जद कर गया मांग है जिले बसंत भाई जी जे 650 जमींदार भेड़ा हो गए हनुमानगढ़ जा अरे एक जा नूर स्वामी साहब कुणसो नजदीक है नूर नजदीक है जमींदार को नहीं जा इतनी दूर तो या थारी सारा ही जो समस्या है खातर में थारे सगड़ा मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूं जो कमेटी को जो भी निर्णय रहे और ये मैं थोड़ी देर पहले वो एक टप्पो सुनने लग रही बोला मापदंड अरे दूधू को क्या मापदंड दूधू जिला बना दियो सीधो कांस्टेबल एसपी और उन्हें डेप्टी नोर बैठे बोले ना थाने एसपी कौन बना हुआ क्या ओ दुर्भाग्य ही तो है। अरे तो क्या नहीं बोले भादरान बना दिया गया अरे तो जोटी गई बोले भादरान तो स्टेट बना तो जिलो नोरी बना दियो यारो अपना चुनेड़ा लोगन के नहीं प्रश्न पूछ ले बोले रे जिलो जालो बोले भादरान तो स्टेट बनाऊंगा सोशल मीडिया पर देखोगा जद मां मारा रे मां तो ये तो रीढ़ के नारी जोटी है धार कौन दे धार जदी लिकड़ेगी अपने दिनों जदी होगा जद आपा सारा मिल गए अर्किन की खाड़ू न मेड़ो करांगा थारो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात कहनी जे खारी लागी हो तो माफी चाहूंगा जे अच्छी लगी है और जोर उठारे सगड़ा को बहुत बहुत इतने कम समय में बात रखने का प्रयास करूंगा कि आपको लगेगा बीच में कोई वक्ता बोलना ही नहीं था कि नाराज नहीं हैरान हूं मैं जिंदगी तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं कि जब हमने पहली मीटिंग की इसकी नौर जिला बनाओ संघर्ष समिति इकाई भादरा की उसके बाद से ही लोगों ने प्रश्न पूछने शुरू कर दिए बोले थे ही बनाना रहा तो भादरा क्यों मत बनाओ। हाँ सवालों का जवाब हमारा बहुत देर है जयदीप जी टूटी हेठ मौजूद है तो बाद में जदांगी बारी आ गई बतावेंगे अपन सवालों का के जवाब है क्यों है राजस्व मंत्रालय सा अटैच अभी टाइम संसदीय मंत्री होते हुए प्रयास भी करे गया भादरा रहा लेकिन वह प्रयास भी टाइम सिरे कौन चढ़ सका नोर आरा प्रयास आज 2 दशक पुरानी मांग है यानी लगभग वर्ष 2003 पहली वहां मांग चली आने लग रही है कि नोर ने जिलो बनाए जाए और आप अपेक्षा करा कि बजट सत्र का माह 7 या 8 जिला बनेगा और आप पर लो नंबर आ जाना चाहिए और के बड़ो झटको आपने ये वजह लगे होगा 19 बना दिया फिर भी नोर वो नंबर को नहीं घोर आश्चर्य की बात है। अब कई जना पूछे नोर बन जाएगा तो आपने फायदो किया है
फायदे देखो कि एक फायदा हो तो मैं आपको बताऊं, ये बातें बहुत लोगों ने बता दी कि डाबड़ी से आपके हनुमानगढ़ की दूरी 170-75 किलोमीटर हो जाती है, सेरड़ा से आपके हनुमानगढ़ की दूरी 170-75 किलोमीटर हो जाती है। ये दिक्कत मिटेगी, यानी हमारे यहाँ से 45 किलोमीटर पर जब जिला मुख्यालय होगा तो सेरड़ा से भी उसकी दूरी 60-70 किलोमीटर ही बचेगी, दूरी आधी से भी कम हो जाएगी। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए व्यक्ति सुगमता से जिला मुख्यालय पर पहुंच सकेगा। वर्ग वाइज अगर आपको फायदे गिनाऊं, जिला मुख्यालय के ऊपर जिला अदालत भी बैठती है, और आपको पता हो कि दलित समाज का जो दलित एट्रोसिटी एक्ट बना हुआ है उनकी जुल्मों से रक्षा करने के लिए, उसके लिए डेडिकेटेड कोर्ट जो है वो जिला मुख्यालय पर लगती है, SC/ST कोर्ट, उसको पैरवी करने के लिए वहां जाना पड़ता है, हमें वकील वहां के करने पड़ते हैं। नौर बादरा में कोई अंतर नहीं है, आप अपनी पसंद का वकील साथ लेकर के पैरवी करके वापिस आ सकते हैं उसी दिन 12 बजे। नहीं तो वो पुराने जमाने वाली बात अभी तक लागू पड़ी है अपने इन 2 कोर्टों के संदर्भ में। तो बताते हैं कि मुंसफी बहुत पुरानी थी, साधन थे नहीं, लोग आकर के टीकमानी धर्मशाला में रुकते थे, अपनी तारीखें भुगता के वापस जाते थे। वैसी स्थिति है सेरड़ा की। अगर किसी महिला के साथ कोई एट्रोसिटी हुई है और उसके बयान है तो ये तो है नहीं कि कोर्ट उसी का इंतजार कर रही है। जाने के बाद में 2-2:30 बजे उसके बयान हो और 6-7 बजे वो चले तो रात को 12 बजे सेरड़ा पहुंच जाए तो गनीमत है, नहीं तो नहीं पहुंच पाएगी। जबकि नौर में जिला होने से और जिला अदालत होने से स्थिति पलट जाएगी। पोक्सो का डेडिकेटेड कोर्ट आपका है, बालकों के प्रति जो लैंगिक अपराध होते हैं उसका डेडिकेटेड कोर्ट आपका वहां बना हुआ है। तो वो चीज होगी, आपके क्षेत्र की प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी निश्चित रूप से। इसके अतिरिक्त नौर के अंदर आपका आज CID कार्यालय हमारे यहाँ हुआ करते थे, जब अमर सिंह प्रणाली की सारे खाड़े नाले बन गए तो वो CID ऑफिस यहाँ से तोड़ दिया। लेकिन आज SNIP के प्रथम खंड के अंदर सिद्धमुख नहर इरिगेशन प्रोजेक्ट के प्रथम खंड के अंदर खाड़े नालों का निर्माण हो रहा है, उसमें बहुत सारी विसंगतियां आ रही हैं, लोगों को उसके रिड्रेसल के लिए हनुमानगढ़ बीकानेर घूमना पड़ रहा है। वो कार्यालय भी आपका यहीं पर आ जाएगा जब जिला आपका नौर बन जाएगा। बादरा नहीं बन पाए, नौर बन जाए तो भी साथियों घाटे का सौदा नहीं है, बहुत फायदे की चीज है। इसके अतिरिक्त बादरा में एक बड़ी टेक्निकल दिक्कत चीज है, दीप जी ज्यादा बता पाएंगे। पैरा फेरी बहुत छोटी है नगरीय क्षेत्र की, सरकारी कार्यालयों को खोलने के लिए जगह का अभाव है, जबकि नौर में ऐसा नहीं है। नौर में पर्याप्त जगह है। नौर के अंदर पहले से ही मतलब क्या है कि ACP कार्यालय स्थापित है, 2 मतलब वहाँ उप जिला न्यायालय है, आपका गवर्नमेंट स्नातकोत्तर महाविद्यालय वहाँ मौजूद है, और उसके नीचे 50-60 किला जमीन और पड़ी है, कितना भी उसको विकसित किया जा सकता है। रिको वहाँ पहले से चल रहा है और उसके और ज्यादा विकास की संभावनाएं हैं। तो कल को नौर जिला बनेगा तो हमारे यहाँ भी रिको खुलेगा, क्योंकि स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि जिले की सबसे बड़ी तहसील होने के नाते ये बादरा के अंदर सबसे पहले सैंक्शन होगा। और चलो जो भी हो ना हो, लेकिन वही बात है कि संघर्ष में आपका योगदान क्या रहा था। हम रोज नौर जाते हैं, हम रोज हनुमानगढ़ जाते हैं, वहाँ नौर वाले हमें मिलते हैं, हमेशा प्रशंसा करते हैं बादरा वालों की वाकपटुता की। और कल को ये कहेंगे काम हमारा टेमांग टिप्पो पड़ गयो तो ये और हम काशी राम जी से, रामकिशन जी भाकर से, रामकार स्वामी से नहीं सुनना चाहते। हम इनको ये कहने योग्य हो जाएंगे कि हम तो भैया छाती ठोक के आपके साथ थे, बनाना न बनाना तो उस समय की सरकार के हाथ में था। तो ये योगदान देने के लिए हमने ये संघर्ष समिति बनाई थी। आप सबका सहयोग प्राप्त हो रहा है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात ये है कि किसी भी प्रकार का संघर्ष है वो अपने दम पर जीता जाता है। कोई सहयोग दे रहा है, हम ये तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि जिन प्रतिनिधियों को हम निशाना बना रहे हैं उनको इस नौर के जिला बन जाने से कोई दुख या घाटा होगा, क्या पता क्या परिस्थितियां हो। व्यक्ति की अलग जवाबदेहियां होती हैं सरकारों के प्रति। तो हम किसी को टारगेट साथियों इस मंच के माध्यम से नहीं करना चाहते। उनसे सहयोग हमने पहले मांगा है, फिर मांगते हैं। हो सकता है उनके देर समझ आए और वो हमारे साथ हो, भावना उनकी भी है, वो अपने स्तर पर संपर्क करके बनवाना चाहते हो तो भी उनका स्वागत है। और आप सब लोग वो लोग हैं जो आप छोटे से निमंत्रण पर यहाँ पधारे हैं, आप निश्चित रूप से ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपको बारंबार धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब एक दिन बोल दो 1000 बोल दो, और शंकर जी पर भी आप ये बोल लीजिए, को नहीं मारो तो शंकर जी लेकर और बुला दो, सारा बोलने पर गई हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। नौहर जिला संघर्ष समिति के संयोजक महंत श्रद्धेय गोपाल नाथ जी, मैं सबका नाम न लेकर के
यहाँ जो उपस्थित सम्मानित साथी नौर जिला बनाने के लिए अपने कीमती समय निकाल करके पहली बार आप आहुति दे रहे हैं, आपका मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन, स्वागत, राम राम, नमस्कार। साथियों, सारी बातें बार बार वही रिपीट करें कोई अच्छी बात नहीं है। सब भले ही आज जो निर्वाचित राज सत्ता के दो प्रतिनिधि प्रधान अनिल जी औलख और रामस्वरूप जी किल, ये बहुत बड़े मजबूत साबित हुए। मैं इनको सैल्यूट करता हूं। बिना दबाव के ये जनता के हितों के पोषक हैं। ये बात साबित कर दी है कि हम जनता के हैं, हम कोई मानसिक गुलामी और दास्तां में जकड़े हुए नहीं है। इसलिए ये भी याद में आपके जब जिला बढ़ेगा, इतिहास में ये दर्ज होगा कि ये लोग जनता के पहले थे, पार्टी के बाद में। एक बात। दूसरे का अपने राजनीति नहीं करनी है, राजनीति नहीं करनी है, राजनीति, ये मंच पर बार बार बात आई है। हम दलगत राजनीति नहीं करेंगे। राजनीति के बिना माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 19 जिलों की जो रेवड़ियां बांटी गई, राजनीति के हिसाब से बांटी गई है, सियासत पर कब्जा करने के लिए बांटी गई है। ये राजनीति से फैसला होता है। राजनीति तो हम करेंगे, लेकिन दलगत बात नहीं करेंगे कि यार ये उस पार्टी का, उस पार्टी का। राजनीति ये है कि जनता के हित की, जनता के सेवक के रूप में जनता पूरी देख रही है कि जनता के हितों के लिए कौन काम कर रहा है। अब बात विकास की आती है, विकास विकास सुबह से लेकर शाम तक हमारे कानों में ये मैंने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। नौर में भी सारे राजस्थान के 200 विधायक ऐसा बोल रहे हैं। आप किए, वास्तव में इसमें कोई दो राय नहीं है, किए और कर रहे हैं। लेकिन नौर का जिला बढ़ना विकास नहीं है क्या? विकास है, विकास नहीं। ये खाड़े नारे वाले ये तो टूट जाएंगे, बनते रहेंगे, सतत प्रक्रिया। जैसे साथियों ने कहा, अगर नौर जिला बनाने में हमारे जन प्रतिनिधि की भूमिका शून्य रहती है, नगण्य रहती है, तो क्या माना जाएगा कि विकास विरोधी माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हम मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। पहले ही 19 जिले सर्जित किए रेवड़िया बांटने के लिए, राज सत्ता पर काबिज होने के लिए। कौन नहीं चाहता राज सत्ता पर काबिज करने होने के लिए? सभी पार्टियां चाहती है। लेकिन एक बात वो उनका जुमला मानिए जो बार बार कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। आप मांगते मांगते थक जाओ, देते देते नहीं थकूंगा। यहां तक कि यदि चांद मांगोगे तो चांद भी दे दूंगा। तो अपन मन लगे जनप्रतिनिधि याद आई कोनी या अतवचा कोई विकास का विरोधी है, कोई चक्कर मंगा है दिमाग में, अभी का दूर हो जाओगे। ये दूर कैसे होगा? जब आप यहाँ 3000 4000 में नौर को जिला बनाओ, नौर को जिला बनाओ, गांव गांव और घर घर टानी टानी में ये आवाज आएगी। आपके पास दुनिया, ये मोबाइल है, संसार को मुट्ठी में कर लो। ये आपके पास मुट्ठी करने का हथियार है। सुबह से लेकर 15-20 पोस्टर डालते हैं, इधर से इधर से फॉरवर्ड करते हैं। आज से ये संकल्प करके जाएं, हम पोस्टर डालेंगे, हम मोबाइल पर, फोन पर बात करेंगे, नौर को जिला बनाओ, नौर को जिला बनाओ, ऐसा। और अभी बैठ करके तैयारी करेंगे। जो पोस्ट कार्ड अभियान है, ईमेल अभियान है, अपने डुंगराना उप तहसील से, वहाँ से भी अपने को ज्ञापन देना है। छानी उप तहसील से भी देनी है, वहाँ से 200-300 साथी ज्ञापन देने हैं, वहाँ भी आए। और इधर ये सड़क कवर करने के लिए बिरानी थाने से ये अपनी योजनाएं बनती रहेगी। कहने का मायने कि बहादुरी के साथ यदि हमने नौर जिला बनाने में कोताही बरती, आने वाली पीढ़ी क्या कहेंगे? लोग गुलाम थे, दबे हुए थे, कुचले हुए थे, मानसिक रूप से बोले नहीं, दब गए। ये किसके लिए दबा है? अपने लिए नहीं, साथ साथ में यहाँ का एक इतिहास है। आजादी के आंदोलन में खुबराम सराफ जी वो ऐसी सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे। पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उनका डंका बजता था। गोल में सम्मेलन, लंदन में विश्व का सम्मेलन हुआ था, वहां खुबराम जी पत्र प्रचारित करके उन्होंने सबके उनकी उछाल दी थी, टोपी उछाल दी थी कि ये हमारे इलाके में ऐसा हो रहा है। भले ही उनको रियासत निकाला दे दिया होगा,
उनको सुभाष चंद्र बोस जानते थे, नेहरू जी नाम से जानते थे, उनके नाम से कोई चिट्ठियाँ दी, गांधी जी जानते थे। उन स्वतंत्रता सेनानियों की ये धरती कभी दबाव में नहीं आई। क्या हमारा उनके प्रति यही सम्मान है, यही कृतज्ञता है? उनके सम्मान का तकाजा है, उनके बलिदान का ये तकाजा है कि मजबूती के साथ भादरा के लोग नौर जिला बनाने में नौर के साथ कंधे से कंधा जोड़ करके मजबूती के साथ बुलंद आवाज उठाएं, इतनी बुलंद आवाज उठाएं कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो ललायत हो कि हमें इस महाकुंभ में, नौ जिला बनाओ महाकुंभ में हमें भी सम्मिलित करिए, हमें भी सम्मिलित करिए, हमें भी सम्मिलित करिए। सबको जानते हैं, जब सत्ता वोटों की कुर्सी हिलती है ना, सबको डर लगता है। एक बार आपकी परीक्षा है, ये आपकी ताकत को देखा जाता है। इसलिए जितने भी साथी आए वो बड़े सिलेक्टेड पर्सन यहाँ पहुंचे हैं, उन सब से हमारी गुजारिश है गांव गांव ढांड ढांडी पूछते हुए सब बातें अपनी कहें और नौर को जिला बना करके हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। इस बात को लेकर के महंत गोपाल नाथ जी जीत के श्रेय के वो भागीदार हमेशा रहे, उनका भी मान सम्मान रहे, हमारा भी रहे, आने वाली विरासत ये नहीं कि मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। एक अनपढ़ आदमी से मैंने पूछा कि नौर जिला बनाने में क्या फायदा है, कि गुरुजी बड़े जोर को फायदा है कि नौर जिला बना और तो बात ठीक ही सारा हो ही जाएगा। आपने बीमार हो जाए ना तो कट जाना पड़े, जोर को बीमार हो जाए सच से या इशार जाना पड़े। तो ईशा हॉस्पिटल कर कराया कि 1.5 लाख रुपए लिए एडमिट होने के बाद में 1.5 लाख रुपए लिए डिस्चार्ज कौन होने देनी। और नौर बनने के बाद में जिला चिकित्सालय बनेगा, पूरा आने वाले टाइम में फिर मेडिकल कॉलेज बनेगा और चिरंजीव योजना के तहत फ्री में एक पैसा नहीं लगेगा, 1.5-2 लोग बचेंगे। आने वाली पीढ़ियां आपको दुआ देगी। ये काम क्या हम अपने बच्चों को प्यार नहीं करते हैं? क्या हमारे परिवार को हम प्यार नहीं करते हैं? क्या हमारे सिद्धांतों के प्रति हम प्यार नहीं करते हैं? हमारी आस्था नहीं है क्या? है तो मजबूत। क्या हमारे आजादी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारी आस्था नहीं है क्या? या माड़ा या ड्रामेबाजी करते रहेंगे, स्वयं को धोखा और जनता को धोखा देते रहेंगे? क्या ये विकास की बात नहीं है? जनप्रतिनिधि बनने का कायदा क्या है? जनप्रतिनिधि बड़े जनता की सेवा के लिए हो, तो जनता की सेवा जिला बड़े, जिला बड़े, जिला बड़े। इन्हीं बातों के साथ आपका आभार और मैं नारों के साथ, बुलंद नारों के साथ अपेक्षा करूं, जोरदार बुलंद आवाज होनी चाहिए। नौर को जिला बनाओ, जोर से नौर को जिला बनाओ, नौर को जिला बनाना पड़ेगा, नौर को जिला बनाना पड़ेगा। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब आओ तो रामकिशन जी बाकर। हमारे सभी सूरवीर साथियों, मैं तो 2-3 बार सुनी, बड़ा शना लोग बोला। पहले तो क्यों राजनीति कौन करनी, अब भाई लोग क्यों राजनीति आदमी ले गया हो, अब भाई लोग क्यों राजनीति का बात उठानी चाहिए। साथियों, आज की 19 जुलाई घोषणा हुई है ना, अब बिल्कुल पेवरी राजनीति घोषणा है। राम लुबाया कमेटी की कोई रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने पेश ही नहीं हुई। जब विधानसभा में घोषणा करी तो जो आयोग है चेयरमैन राम लुबाया जी अमेरिका गएगा। माने जी राजस्थान में पत्रकार पूछो कि साहब थे जिला बनाए हैं, हम मापदंड की है, क्यों कद बना दिया और कितना बना दिया। आयोग को चेयरमैन है, बिना 2 दिन पहले कार्यकाल बढ़ायो कि थे रिपोर्ट दियो तो मैं जिला की घोषणा करांगा। बात कोई रिपोर्ट को नहीं आई, चेयरमैन ने पता ही कौन जिला कितना बन गया। इनको बाबाट की हो कि राजनीतिक दबाव में सारा जिला घोषित किया गया और नौर बाजरा का राजनीतिक नेतृत्व है सुस्त होने के कारण अपनी पैरवी ठीक को नहीं हुई। इन खातिर अपना जिला घोषित, नौर जिला घोषित कौन हो पायो। आज जिला घोषित हो जाए नौर, तो नौर बाजरा की एमएलए बल्ले बल्ले वार पानी क्रेडिट मिला के थारे टाइम में जिलो बन गयो। लेकिन मैं स्पष्ट रूप में कहना चाहूँ, मैं कोई व्यक्तिगत आलोचना को नहीं करनी चाहूँ, लेकिन जो आज मौके पर पद पर है इन्हें श्रेय भी मिले और आलोचना भी सुननी पड़े। अब नौर बाजरा का एमएलए साहब है, बता दें कि कितनी बारी विधानसभा में नौर को जिलो बनाने के लिए थे बात उठाई।
ए बैठे जयदीप जी, कोई एमएलए एमपी बोले तो भी कार्रवाई रिकॉर्ड हो मीटिंग बोले मिनट्स बाउंड मिलेगी। आज तक कोई एमएलए बोले तो है भी वो रिकॉर्ड है। तो दोनों एमएलए साहब जाके दिखा दें कि कितनी बार बोले और कितनी बार जल्दी लिख के दियो। मेरे 5 किलो नियम ने तो धन श्रेय देगा। बादरा और नूर के दोनों एमएलए साहब विधानसभा में एक ही बार कौन बोलिया, एक ही बार लिखे कौन दियो। कोई लिखे है तो मैंने दिखा दियो, बैकडेट ना ले पहले कोई पेश करे भी हमारे आरटीएम कॉपी ला दो, विधानसभा में बोलिया हो तो मिनट्स की नकल ला दो। दोनों एमएलए कमजोरी के कारण आज आप बैठे, वो भी एक राजनीतिक है। मुख्यमंत्री घोषणा विरुद्ध बैठे, आप एक राजनीति है। मैं तो धन्यवाद हूँ प्रधान जी, बड़ा सूरवीर आदमी है। मारे तो नो तो पूरी भी बढ़ गया सारा। तो सरपंच के माने मेरे कोटो कौन देगो, कोई कहे मारो ट्रांसफर कह देगो, और हमारे प्रधान जी बहुत कहे 3 महीना और टाइम पास कर लेने दो, मारे हटा देगो। तो वो शेर आदमी है जो कम को हमारे साथ होती हो आगे। बताना बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी बात संख्या की आई, कभी संख्या कम आई, आज संख्या को बड़ो आह्वान भी को नहीं हो। आज तो मुख्य लोग आपा तय कर भी आया कि आंदोलन ने आपा के किया चलावा। आपा बहुत लेट हो गया, बहुत कमजोरी भी अपनी है। आज 1:30 बजे मीटिंग शुरू हुई है, अभी मुख्यमंत्री निवास पर है। भी पर शायद सुजानगढ़ की घोषणा भी 4 या 5 बजे तक होने वाली है। वह लोग देखो बाहू एमएलए पर खुद के भी मेरे घर घेर लो और मैं सड़कों पर बैठना चाह रहा हूँ। 20,000 लोग ले गए, वो एमएलए बिल्कुल नयो लड़को है। अपन धरना दियो, पर चक्का जाम करो, सारा ठप कर दियो और चौथा दिन मुख्यमंत्री बुला लियो। आज मेरे पेड़ चावल दे गया, 9 एमएलए साहब घरे जाके रामकुमार जी स्वामी में लिख के दे गया, बिछे पधारो थे आगे लागो बेहतर सका। बादरा एमएलए साहब घरे 3 बार प्रयास कर लियो, रोज अखबार में भी आवे कि लोर जिला बनने की मांग हो रही है, तो धन पता कौन भी क्यों ला रही है। तो साथियों, उदासीनता है, अब बहुत माड़ी चीज है, घाटे की चीज है, और आने टाइम में इनको परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। मैं तो आज ही आह्वान करा, कहो बलवान जी, राव चचान जी, थे लागो जयपुर चलो बेहतर सका, थे ईमानदारी प्रयास करो, पढ़े नहीं पढ़े अपनी किस्मत है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो अपेक्षित प्रयास है वो कौन ही होने रहे हो। अपनी कमजोरी के कारण आज आप धरने बैठे। अभी शायद सूरतगढ़ और 2-3 जगह और हैं, वहां भी बहुत जोर शोर चले। तो आप शायद 5-7-10 दिन में वो दबाव बढ़ाऊंगा, तो उसका अपनी फाइल भी विचार में चली जा। अभी तो विचार में फाइल ही कौन है अपनी, तो थोड़ा सा अपन तेजी दिखाऊंगा तो अपनी फाइल पे विचार हुआ है। अब एक साथी पूछो कि 19 जिला की घोषणा हुई है, लागू हो जाए आगे। एक जिला बनाने में चाहिए 2,000 करोड़ रुपया, 200 बीघा जमीन चाहिए, सीमांकन चाहिए। अभी कौन से खेत, कौन सो गांव, कौन सो चक, कौन से जिले में आओगे, कोई सीमांकन को नहीं, कोई बजट आउंटन को नहीं। अभी तो लड़े, वो कह मैं कौन जाऊं, वो कह मैं कौन जाऊं। लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी, तो हमारे पीसीसी में बैठे पूरा नाम नहीं हो, मुख्यमंत्री जी कोशिश करेगा कि 5-7 जिला एक्टिवेट हो जाओ। एक्टिवेट होने के लिए क्या करेगा, एक एडीएम ऑफिस में कलेक्टर बैठ जाओ और एक एडिशनल ऑफिस में आगे एडिशनल एसपी बैठ जाओ। वो जिला को एक रूप दे देगा। लेकिन ठीक है, जो भी है, मेका 19 की घोषणा करी, देर से और बढ़ेगा। 10 साल में, 5 साल में, 20 साल में आम तो बनाना पड़ेगा। कोई पार्टी आई हो तो आप वेटिंग लिस्ट है, कम को माने वेटिंग लिस्ट में शामिल कर लो, भी मैंने शामिल कौन कर। तो साथियों, संघर्ष की जरूरत है और थोड़ा सा दबाव बनाऊंगा। सूरतगढ़ में कल पूरे एरिया के जीता कास्तरान ट्रैक्टर है, बकल पर घेराव करेगा, कैंडल मार्च बांध करे है, लाइट बुझा के विरोध प्रदर्शन बांध करे है, काली पट्टी बांध के बांध करे है। लेकिन आप लेट लग गया तो भी चलो लग गया, तो थोड़ी सी हिम्मत करोगा तो आपने फायदे विचार होगा। और आप कोई टिकट टिप्पणी कौन करा, आप तो आज ही कहा कहते आओ सारे श्रेय मिलेगा। आज ही बेहतर सागर जाने जा रहा, जिले की घोषणा होगी तो स्वाभाविक है जो भोको एमएलए वो भी श्रेय मिलेगा। लेकिन लड़े हिम्मत को नहीं, लेकिन पब्लिक की हिम्मत करो, आप सब लोग मिलकर लड़ागा तो कुछ न कुछ आप सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। संघर्ष समिति के आह्वान पर पधारे हुए सभी प्रबुद्धजनों और युवा साथियों,
सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। सभी आने वाले साथियों ने बता दिया है कि भी जिला बनना कितना अपने लिए काम की चीज है। जिला बनना जो जरूरी है, उसके लिए अपने जहन के अंदर एक ऐसी ललक होनी चाहिए, ऐसा जो जुनून होना चाहिए कि हमें नौर को जिला बनाना है। अगर वो जुनून पैदा हो जाता है तो नौर को जिला बनाने से कोई नहीं रोक सकता, दिखानी पड़ेगी। और जिला बनना जो है वो बहुत ही जरूरी है। बच्चे परीक्षा देते हैं, वो हमारे नौर में देंगे, हर ऑफिसर यहाँ बैठेंगे, हमारी जो छोटी मोटी मांगे हैं वो हमें कह देंगे, हम कलेक्टर को जाके कहेंगे तो यहाँ का जो अधिकारी है, जो यहाँ का जो हमारा ऑफिसर है, वो ये समझेगा ये नौर पास में ही है, जाके अपनी ये मांग उठाएगा तो ये क्यों ना अपने कर दें। अपने को बहुत फायदा होने वाला है, हम फायदे के लिए कर रहे हैं। हम किसी एक व्यक्तिगत की कोई कहानी नहीं है कि इसमें एक को किसी को एक को फायदा हो रहा है, इसका हम सभी को फायदा होगा। अब मैं हमारे पूर्व संसदीय सचिव कि बताएं क्यों इनको जाना है, कोई घर में है। उसके बाद में करण जी और दूसरे साथी कृपया इंतजार करें। जयदीप जी। महेंद्र गोपाल नाथ जी, हमारे यहाँ पंचायत समिति के प्रधान अनिल जोलक साहब, हमारे पूर्व जिला प्रमुख रोशन जी, बहुत ही वरिष्ठ हमारे नेता रामकिशन जी भाकर, काशी राम जी गोधारा, हमारे नौहर के में पधारे पूर्व प्रधान राम कुमार जी स्वामी, राम स्वरूप जी गिल साहब जिला परिषद प्रतिनिधि, मेरा भतीजा करण बेनीवाल, कैप्टन हरि सिंह जी मंच का संचालन कर रहे हैं, आदरणीय विक्रम सिंह जी, जगदीश जी, सुधीर, राजदेव जी साहब और तमाम, टाइम लग जाएगा, तमाम मेरे यहाँ मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु। सबसे पहली बात तो मैं जगदीश जी जो मन में थोड़ा सा नौहर में या भादरा के लोगों में, या जो आप चल के यहाँ नौहर के लोग यहाँ आए हैं हमें मोटिवेट करने के लिए, शंका दूर कर दूं, ये जरूर बात थी पहले कि भादरा तहसील के लोगों ने, कुछ युवा साथियों ने भादरा को जिला बनाने की बात एक बार शुरुआत की थी जब मैं विधायक था, और हमने तैयारी भी की थी। हमने सावा को जोड़ने की, हमने आपके सिद्धमुख को जोड़ने की, हमने आपके रामगढ़ नौहर इस तरह का एक नक्शा सा बना के सारी बातें, हमने एडिशनल एसपी दफ्तर भी खुलवाया था, वो बाद में जो नौहर चला गया था, या एससी ऑफिस भी था, सारी पर कुछ इस तरह से बना बनू के एक तैयार सा किया था, भूमिका सी बनाई थी, और उस भूमिका को लेके हमने जयपुर पेश भी किया था। ये मोर्चा जी मेरे साथ ही थे, सब कागजों तैयार करते थे। एक था, मैंने कहा चलो सब मांग करें, पूरी मांग करें, कल को कोई बात आएगी तब देखेंगे भाई हमें नहीं बनाओ तो नौर को बना दो, कोई तो बात में वजन होना चाहिए। तो ये कोशिश थी, लेकिन आज की तारीख में हमने वो कोशिश की, हमने बात की, फिर हमें ये महसूस हुआ कि आपके पास जमीन भी नहीं है, भूमि भी नहीं है, आपके पास ऑफिस भी नहीं है, आपके पास जो पहले से जो नौहर में है वो हमारे पास नहीं है। तो फिर ये लगा कि हमें नौहर को हमें सपोर्ट करना चाहिए, और हमें नौहर को जिला बनाने के लिए हमें तन मन धन से तैयार रहना चाहिए। हम लोग इसके लिए निश्चित रूप से मन और तन से और सब तरीके से हम नौहर को जिला बनाने के लिए आज की तारीख में सब भादरा के लोग तैयार हैं।
इसलिए आपको ये कहीं शंका नहीं रखनी चाहिए। जो आप चल के बार बार हमें मोटिवेट करने आ रहे हो, हम आपसे पहले तैयार हैं। इसको आप राम कुमार जी, इसको आप ध्यान कर लें। रही बात, सारी बातें बता दी, कितना फायदा है क्या है, सब जानते हैं। आजकल लोग की जिला बनने से कितना फायदा होता है, राजनेताओं को भी फायदा होता है। और कोई प्रमुख बने, कोई की बने, कोई उप प्रमुख बने, सारी चीजें, सारी जिला परिषद बैठा हुआ है, नॉर्म हुआ है, वो हुआ है। तो अब तो ये लगता है कई बार कि हनुमानगढ़ में बैठते हैं तो वहाँ जब बात आती है बड़े पदों पे चुनाव लड़ने की, चाहे कोऑपरेटिव का हो, चाहे जिला परिषद, बात आती है बड़ी मुश्किल से लड़ाई लड़नी पड़ती है। निकला थलिया कैबिर है तो थलिया है, ये मतलब ऐसे सामने नहीं बोलते, लेकिन पीछे से एक भावना आ जाती है। उस बात को महसूस करते हैं कि ठीक है यार, हम तो विषम भी कमजोर रहा कि आप बिरानी अड़ंगू रह गए और कि मुकाबलत करो का, पर फिर धीक चलावा क्यों भादरा है धक्को दे दे है, खरी खरी लाखों फिर तो दिखे बैठे अलग तरीके की है। पूरा राजस्थान मनाने के भादरा को भरोसे को लिखे कर दिया। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, हम लोग, आप महन जी आपके नेतृत्व में, आप गैर राजनीतिक आदमी हैं, हम आपके नेतृत्व में सारे लोग राजनीति से ऊपर उठ करके इसको जिला बनाने में जितना हमसे सहयोग होगा, जब भी आप कहेंगे, सारे लोग, मैं बैठा हूँ, हमारे पार्टी के हमें करण बेनीवाल बैठा है, हमारे और भी साथी बैठे हैं, हम सब लोग मिलकर के जब भी आप, जहाँ भी आप कहेंगे, हम सारी राजनीतिक पार्टी और से भी बात करेंगे, सब लोग मिलकर के हम आपको पूरा सहयोग देंगे। और यहाँ प्रदर्शन की बात होगी, यहाँ जहाँ कहीं आप कहेंगे वहाँ भी, और इसको निश्चित रूप से हम एक मुहिम चलाएं, तभी बात बढ़ेगी। क्यों आज एक मुझे लगता था, मैं सुबह कह भी रहा था, 11:30 बजे की मीटिंग थी आज मंत्रिमंडल की, अशोक गहलोत मंत्रिमंडल मीटिंग ले रहे थे, तो मैंने कहा 11:30 बजे मंत्रिमंडल की मीटिंग है और हमारा हम थोड़ा सा लेट चले हैं, अगर नहीं तो जिस तरह से ये अपने सुजानगढ़ वाले चल रहे हैं, कुछ और चल रहे हैं, इस तरह से हम चले होते हैं तो शायद हम लोग स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जहाँ मीटिंग में कुछ न कुछ शायद हो सकता है, पता नहीं करेगा नहीं करेगा, मुख्यमंत्री जी पे निर्भर हुआ तो चाहेंगे तो। अब जहाँ तक राम लुभाई कमेटी की रिपोर्ट है, रिपोर्ट कुछ नहीं होती है। मुख्यमंत्री को जो करना होता है ना, बना के फाइल और कह देते हैं कमेटी अध्यक्ष से साइन कर दे, ये जिला बनाना चाहिए, सीधा सा हिसाब है। जिसको बनाना हो तो उसको बना देता है। अब बालोतरा को बनाया, मेरे साथी मदन प्रजापति मेरे साथ विधायक थे, उन्होंने 2 साल हो गए चप्पल नहीं पहनी, कांग्रेस के विधायक हैं, चप्पल नहीं पहनी, पैदल विधानसभा, पैदल ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, पैदल ही विधानसभा, पैदल ही कलेक्टिव मीटिंग में जाते पैदल। बोले उन्होंने एक मोटिव बना लिया कि मैं पैदल चलूंगा, मुख्यमंत्री जी जब तक चप्पल नहीं पहनूंगा, चप्पल जब तक मेरे जिला नहीं बना दो। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे मेरे चप्पल पिघाड़ खतरी मैंने जिलो बना दी हो। अच्छा कितनी दूर, चाहे शेड हो, चाहे भानगढ़ हो, चाहे सिरान हो, उतरान हो, कितनी दूर गांव पड़े हैं, आगे कोई शुद्ध खोल ली। तो कहीं न कहीं तो इसमें अपना स्वार्थ देखा जाता है, चाहे वो सरकार बनाने के लिए हो, चाहे और कुछ हो, सब चीजें लोग जो सत्ता में होते हैं वो देखते हैं, लेकिन इसका सत्ता का जो देखते हैं उसका मुकाबला संघर्ष है। इसको मास्टर जी ढाका जी अच्छी तरह जानते हैं, संघर्ष है, उसका निर्णय संघर्ष ही निकाल के देता है। तो हम चाहते हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन हमारी डिमांड, हमारी मांग पुरजोर तरीके से आगे जुटे और इसको हम इस स्तर पर ले जाएं जिससे कि कहीं बात चले जिले बनाने की आगे भविष्य में, तो कहे यार भादरा ने तो नौर आने तो सुननी पड़ेगी, नौर भादरा ने तो सुननी पड़ेगी। और निश्चित रूप से नौर अगर जिला बनता है, बड़ी तहसील भादरा ही होगी, आधा हिस्सा तो अपने को ही मिलेगा, ये फायदे की बात अपने। हनुमानगढ़ मिला तो नौर को कुछ मिला, हनुमानगढ़ बना तो अब नौर बनेगा तो हमें कुछ मिलेगा, निश्चित रूप से फायदे की बात है। तो हम सब लोग इसमें एक साथ होके, एकजुट होके इस उद्देश्य को हम कामयाब हो, इसी आचार विश्वास के साथ हम सब मिलकर के इसको हम इसमें संघर्ष में हम शामिल होंगे और इसको सिरे चढ़ाएंगे। बहुत बहुत गोपाल नाथ जी के चरणों में वंदन। और नौहर जिला बनाओ इस संघर्ष में पधारे हुए संघर्ष समिति के सभी सदस्यगण, भादरा के इस संघर्ष इकाई को संघर्ष के साथ खड़ा करने के लिए जो इस संघर्ष में सभी मंचासीन साथी पधारे हैं, आप सबको मेरा नमन। और भादरा क्षेत्र से जो जितने भी साथी इस संघर्ष में अपने आप को शामिल करने के लिए आप पधारे हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद, आभार। पत्रकार और छायाकार बंधुओं, निश्चित रूप से मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें बताई। नौहर जिला बनाने की मांग बहुत पुरानी है और अब जो राजस्थान में 7-8 जिले बनाने की बात चल रही थी,
तो उसमें तो पूरे राजस्थान के लोगों को विश्वास था कि 5 भी जिले बनेंगे तो नौर जिला जरूर बनेगा। बड़े पैमाने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिलों की रेवड़ियाँ बांटी, लेकिन जो लोग इस रेवड़ी के लिए या जिला बनाने के लिए मांग को लेकर के लाइन में खड़े थे, उस लाइन का ध्यान नहीं रखा, कहाँ से शुरू करना है। ऐसे ही जहाँ जो सीध में आया दे दी, और जो बहुत पहले से आगे खड़ा था वो छूट गया। लेकिन साथियों, कई बार चीज़ें आसानी से मिल जाती है और कई बार बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आसानी से मिलने वाला समय निकल गया, अब मिलेगा तो संघर्ष के बल पर ही मिलेगा। पूरे नौर भादरा क्षेत्र के लोग 100% लोग जिनसे भी हम गांव में जाकर मिले हैं, कौन सी नौर जिला बने, लेकिन अब जिला बनेगा संघर्ष के माध्यम से। और मैं तो एक बात कहना चाहूँ थाने, नौर और भादरा को नाम राजस्थान में कोनी पूरे भारत में सागे जुड़ेड़ो है। नौर और भादरा की पहचान भाई के रूप में है, और दोनों भाई अब सागे खड़े होगा नहीं इस संघर्ष में, तो नौर ने जिलो बनाड़ो कोई वंचित राह की कौन से विश्वास। एक और बताएं थाने, अलग अलग जगह जिला बनाने की मांग अब भी उठ रही है, संघर्ष भी चल रहा है, लेकिन जिस पॉइंट पर जिला बनाने की मांग है उसी स्थान के लोग संघर्ष कर रहे हैं। केवल पूरे राजस्थान में भादरा ने यह मिसाल कायम की है कि नहर को जिला बनाने की मांग में संघर्ष को लेकर आज भादरा के एडीएम कार्यालय आगे बैठे। पहला नाम भादरा का इसमें पूरे राजस्थान में। मैं भादरा के साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, संघर्ष की शुरुआत हो गई और नौर और भादरा को संघर्ष के मामले में, आंदोलन के मामले में पूरे राजस्थान में पहचान है, और नौर और भादरा ने मिलकर के ये संघर्ष शुरू किया है, तो निश्चित रूप से ये संघर्ष अंजाम तक पहुंचेगा। आप लगातार इस संघर्ष को चलाते रहिए, जनता से संपर्क करते रहिए, जनता को अपने साथ जोड़ने की मुहिम लगातार चलाएं। नौर भादरा की जनता जागरूक है, और भादरा के लिए तो मिसाल है कि माँ के पेट से बच्चा जन्म लेता है तो वो नेता बनकर ही जन्म लेता है। ऐसे ही भादरा के लिए एक मिसाल है साथियों। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, नौर और भादरा के लोग मिलकर संघर्ष करेंगे। हम जब आपको पुकारेंगे तो आप आएंगे, आप जब संघर्ष के लिए खड़े होंगे तो नौर का हर व्यक्ति जो संघर्ष में हमारे साथ है वो भादरा में आएगा, और हम मिलकर के इस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचा के नौर को जिला बनाने तक इस संघर्ष को जारी रखेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। से आए हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मौजूदा और पूर्व जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय पत्रकार बंधुओं, मेरे से पहले के वक्ताओं ने काफ़ी बातें नौर को जिला बनाना क्यों चाहिए, मापदंड के कौन कौन से मापदंड होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, किस वजह से नहीं बना, इन सभी बातों पे बहुत ही विस्तार से मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने चर्चा की। मैं कुछ एक बिंदु उसके साथ उनमें और जोड़ना चाहूँगा कि जब ये 19 जिलों की घोषणा हुई तो उसमें जैसे ब्यावर है, कोटपुतली है, उसके बाद में अगर मापदंडों के हिसाब से और मांग के हिसाब से देखा जाए तो तीसरे नंबर पे नौर का नाम आना चाहिए था। जब 19 में तीसरे पे आना चाहिए था और 19 में नहीं गया तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या कारण रहे, और क्यों नौहर जो है जिसका बारंबार नाम आता है, हर बार मांग उठती है और बारंबार टाला जाता है। 19 बन गए तो भी नहीं नाम दिया गया, इस बात का बहुत ही खेद हुआ मुझे। और सरकार के जो काम करने का रवैया है, जो तरीका है, उस पर भी एक ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अब रही बात नहीं बनाया, चलो नहीं बनाया, उसके बाद में भी जो मौजूदा जनप्रतिनिधि जिनके हाथ में जिनका सरकार में हाथ है और जिनको विधानसभा में बोलने का मौका दिया जाता है भादरा के नाम से और नौर के नाम से, उनको समय भी मिलता है, उन दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने इस चीज़ की मांग नहीं उठाई और इस चीज़ के बारे में उन्होंने कोई अभिभाषण में कोई बात नहीं रखी। उसका भी मुझे बहुत खेद हुआ ये चीज़ें देख के कि ऐसा क्या दबाव था, ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक शब्द, एक लाइन वो अपने अभिभाषण में नहीं दे सके। बारंबार कहा जाता है
कि मौजूदा विधायक जो है वो बहुत पुरजोर तरीके से मामले उठाते हैं, मुद्दे उठाते हैं, तो इतनी बड़ी मांग जो है वो कैसे भूली गई, क्यों नहीं उठाई गई, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके अलावा मैं महंत जी को साधुवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस मुहिम को आगे बढ़ाने का ये जो जिम्मा है ये अपने कंधों पे उठाया। और मैं भादरा की इकाई के भी सभी सदस्यों का, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का, आदरणीय ढाका जी, आदरणीय पुनिया जी, आदरणीय विक्रम सिंह जी, इन सभी साथियों का, आदरणीय महेंद्र जी, गुरु जी, आदरणीय रंजीत जी, इन सभी पिता तुल्य बुजुर्गों का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद मैं प्रकट करना चाहूँगा कि इन्होंने इस मांग को उठाया और इस मांग को आगे लेके जाने की भरपूर कोशिश जो है उसकी शुरुआत की। मैं एक ही बात से अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा कि महंत जी, आपकी अगुवाई में जो भी हमें आदेश दिया जाएगा, जो भी हमें निर्देश दिया जाएगा, उसके लिए हम तन मन धन से तैयार आपको मिलेंगे। जब भी जहां भी हमारी आवश्यकता हो आप बेझिझक बेहिचक हमें टोक लीजिएगा। जो भी जैसा भी हमसे बन पाएगा इस मांग बाबत, नौर को जिला बनाने की मांग बाबत, हम आपके साथ तन मन धन से कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक आपकी अगुवाई में इस मुहिम में जो कुछ हमसे बन पाएगा वो हम करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। बड़ा कोई मान सम्मान थोड़ी हो, बोले चिंता ना कर, जो मेरे भगो भाई तेरे हो। तो पेन धर्म भाई ने पानी बिठा दिया, पटावन बिठा दिया भीतर, तो बे खातर तो भीतर हलवा पूड़ी अलग, और बे खातर चावल ले दिया सूखा माड़ी सी खांड। तो बड़े लो मारे तो बोले सांप सांप सांप, बे हजार दे बोले किन्ने, बोले चावल पड़ गया, क्या करने चावल पड़ बोले तो की खोली, अरे बोले की खोली तो थन्ने बोला में खाई लिया की मार तो जन प्रतिनिधि मुझे और थन्नाने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए क्योंकि टाइम बहुत हो गया है और इस बड़ी वाणी को विराम देता हूँ। और मैंने तो नौर को जिला मान लिया, मैं तो यही कहूँगा नौर जिले के कोने कोने आए से लोगों का सम्मान करता हूँ। जय नौर, जय नौर। कंट्रोल करना पड़ा वो निकली है महाराज, जो थे साल के थाने बनानो है, सब बड़ी बात कही बताने है और बादरा में करांगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं तो एक ही बात लेके चालूं कि राजनीतिक में शक्ति जरूरी है, शक्ति आंकन है। अपन बैठा जरूर हम बोले एक ही भाषा है, बोले नोट में जिलो बनाओ, अरे तो ताकत तो चाहिए, ताकत चाहिए, ताकत की है बादरा नोरा रखन कांग्रेस का विधायक है, अच्छा है सारी चीज उसका है, फिरने की जरूरत को नहीं। कोशिश करो, बस मैं इतनी बात दूंगा थाने, बड़ा बड़ा नेता बैठे है, अर्जी का एमएलए बनना चाहे, मन को ले गया वो आदमी ज्यादा ज्यादा, ये भीड़ 4000 की थी घास को, तो अठे भी ले आओ, सारा दौड़ में है। ठीक है साहब, धन्यवाद। को जिला बनाओ संघर्ष समिति के पंडाल में उपस्थित आदरणीय गोपाल नाथ जी एवं मंच पर विराजमान हमारे सभी साथीगण। तो साथियों, पूर्व वक्ता बता दी बात तो मोटी मोटी आई है कि नौर ने जिलो बनाओ। मैं एक बात कहनी चाहूँ कि नौर ने जिलो बनाना भादरा के लिए यह जरूरी है कि मैं जकी पार्टी को बिलोंग करूं, जकी पार्टी को थोड़ा दिन पहले एक अभियान हो, मैं बागाम गईडो को नहीं हो, पेल पोत बागाम गयो, जको भादरा विधानसभा क्षेत्र गए एकदम लास्ट कोने पर बे गांव पड़े, तो बागामांगी और आपने हनुमानगढ़ जिले हेडक्वार्टर की दूरी बहुत है। तो आ सोचा मन में कि बागामा में रात में 6:30 से 8 महीने मीटिंग करता बच जाता, मैं यह सोचता कि रामगढ़ जानो या दूर लागतो, तो हनुमानगढ़ में जो 7 बजे जो शेरडर बिरानानो बहुत दूर की बात है। तो मैं चाहूँ कि आप सारा मिल गए, पार्टी बाजी ऊपर उठिए और नौर ने जिलो बनाने खातर पूरा संघर्ष करांगा। ढेर सारा आया, तारो बहुत बहुत धन्यवाद। भिन्न भिन्न पार्टी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले तमाम वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के प्रबुद्ध जन, नौर से भी हमारे साथी सभी आए हैं, उनको सभी को अभिनंदन। नौर को जिला बनाएंगे आप मांगने लेके बेड़ा या वो इन पर चर्चा खूब होगी, क्या फायदा है
बाकी विषय में भी खूब चर्चा होगी और मैं शाबाशी भी खूब दे दिया। इन दो विषय ज्यादा मुख्य निकल के आए हैं। एक तो ये है कि जनप्रतिनिधि है जो वर्तमान जनप्रतिनिधि और तो सारा चलो अपने सागे है, मुख्य रूप में दो विधायक है जिसका मौन है। मौन क्यों है? अगर बात कोई और दूसरी तरीकों सेटिंग कर रखी है, अभी सेटिंग में हिसाब जिला बनाना है अपन आगे सागा आगे कौन बनाना और तो भी बतावे आगे कभी जिलो बनवाऊंगा, लेकिन मैं इन तरह कोई सेटिंग कर रखी है कोई सरकार के सागे सीएम के सागे तो वो भी बतावे संतुष्ट करे। अगर दूसरी कोई बात है जिले के बदले में कोई और की मांग रखी हो तो कोई बतावेगा भाई वो मोटी चीज मांग रखी है अब कल जिले टाल कर दो आप कोई और फायदा हो जाएगा। या कोई दूसरी कोई बात है कोई दबाव आ रही है कोई और बात है कम से कम बीच में आगे जनता को बतावे। मौन धारण जो कर रखी है मैं को आज के आप मांग करा आ कोई बहु विरोध में कोई नहीं करा। हालांकि मानसिकता हुए वर्तमान में जो को सरकार को राज्य के जो ज्यादा नजदीक मानसिकता हुआ वो तेर कानून मांगे जनता कोई चीज मांगे आ बात ए हमारे सागे लड़े करता आप आंदोलन जब पानी वालों करे करता बी टाइम में बीजेपी का जगह विधायक समस्या ही आप थारे खिलाफ करने लग रहा है। हालांकि जनता भी आपकी वाजिब मांग है लेकिन बी टाइम में बीजेपी का विधायक डरता यही चिमकता आज ये चिमकेगा बड़ी तो कोई थार कानून मांगे या थारे विरोध करने लग रहे इसी कोई मानसिकता को नहीं आप जगह इकट्ठा हो रहा जगह कोई राजनीतिक व्यवस्था को नहीं हो रहा अपनो अधिकार और आपनो जो वाजिब मांग है बिल लेकर इकट्ठा हो रहा मांग कहीं दशकों है कोई आज को नहीं अब कौन मांग है। एक तो वो मुख्य बात है कि बल अपने सागा आना चाहिए पर अगुवाई करनी चाहिए भाई आगे मैं आपा बांग ले रहा हूँ कोई आपा बांग विरोध में कोई पहले दिन से ही जैसे विक्रम जी बताया कि मैं बहुत संपर्क करने की कोशिश करी। हालांकि महाराज का विधायक है मैं खुद बात करी है हमारी अपनी जो 5 तारीख वाली जो प्रोग्राम हो नो रहे जो आगे धरनो और वो एसटीएम ने ज्ञापन देना और जो अपनी महापंचायत थी पहले दिन 2 दिन पहले मैं विधायक जी बात करी है विधायक जी जयपुरा बोलो मैं कोशिश करूंगा पहले दिन शाम में आनेगी प्रधान जी सोन जी ढीले हमारा संघर्ष में साथी रहा भी मैं बात करी आओ के जरूर आऊंगा एन मौके जब मैं मीटिंग शुरू हुई थी टाइम में खुद चला के फोन आयो कि मैं आन ला रही हूँ फिर क्या कारण हो कोई व्यक्तिगत है मैं तो बह जाने। अब बात है कि आप चाहो कि भी ठीक है अपना जिलो बनना चाहिए और बे आपने सागे हुए अगर न हुए बनी क्या मानसिकता है क्या मनसा है तो बह जाने कम से कम बता देते लोगों को भ्रम दूर हुए। दूसरी बात आई कभी कुछ साथी जगह बादरा क्षेत्र कभी नोर की मांग करो तो बादरा की क्यों कौन करो बादरा भी बनना चाहिए बातबाज की वाजिब है भी ठीक है नोर वाला स्थानीय लोग है पर आपकी मतलब क्या है कि सुविधा चाहे कि हमारे नोर में मन करने जाना पड़े बादरा के पीछे लेकिन बात है कि प्रमुखता से नोर की मांग कई दशकों तक लग रही है बादरा की मांग आज नई आपा लेके और चलांगा आपा करने तंबू मांड के नरनेरा बैठ जावांगा बादरा को बादरा बनना चाहिए नोर को नोर बनना चाहिए। बात में खुआवत नहीं कि दुविधा में दोनों गया माया मिली मी राम अब जो जिला की घोषणा हो जाएगी ये में आप सिर्फ खिंचदारी जो रह जाएगा तो फिर 20-30 साल तक मुड़ के जिला की घोषणा को नहीं होनी है तो अब आप एकजुटता मांग उठावा तो नोर कोच की मांग है भौगोलिक स्थिति हूँ जनसंख्या हूँ जिला की दूरी हूँ क्षेत्रफल हूँ मध्य देखो बार बार तहसीलें बढ़नी है या वर्तमान में तहसीलें बंग मध्य है सारी बातों ने जो पूरी करते हुए नोर वाजिब मांग है आप और जगह कुछ लोग ठीक है कुछ की भावना होगी या कुछ ऐसे भी हो गए जो इन अपने जो आंदोलन चालू है इन आंदोलन में डाइवर्ट करने खातिर है या कुछ लोगों में मानसिकता है कि वो वायरस घुसाने खातिर है कभी तो बादरा की मांग करो बादरा में बनना चाहिए तो इन मतलब के खिंडान खातिर भी लाग रहा हो गया तो 5 चीजों सावधान रहते हुए 5 चीजों दूर रहते हुए एकजुटता साका मांग उठावा। आज भी जो अपनी आज को जो जाजम है अपनी आज की पंचायत है महापंचायत है अपने प्रदर्शन है इन माध्यम मीडिया साथी खड़े हैं सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन मीडिया के माध्यम से जनप्रतिनिधियों ने राज्य सरकार ने आज भी आप निवेदन करा जनप्रतिनिधि सका है राज्य सरकार की आगामी जिला की घोषणा की 2, 4, 5, 7, 10 जितना भी करने वाली है बिंग में हमारा नॉर्थ जिला बनाने की मांग शामिल करे और जिले की बढ़ाने की घोषणा करे। अगर जो सरकार आगे जिला की घोषणा करे बिंग में आगे जिला नोर को नाम फिर भी शामिल नहीं हुआ वंचित रहे तो फिर अपनी संघर्ष समिति बैठ के आप तय करांगा कि अपन आगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए कि आंदोलन में अपन राह तैयार करना चाहिए। आज फिर सगड़ा आया सगड़ा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। संघर्ष समिति के लोग हैं बहादुरा एसटीएम कार्यालय के आगे हैं और ये जो है अब
ज्ञापन देंगे और एसडीएम को ज्ञापन देंगे और नौर को जिला बनाने के लिए बहादुरा के लोग नौर को जिला बनाओ, जिला बनाओ, नौर का जिला बनाना पड़ेगा, नौर का जिला बनाना पड़ेगा, नौर का जिला बनाओ, नौर का जिला बनाओ, नौर का जिला बनाना पड़ेगा, नौर का जिला बनाना पड़ेगा, नौर को 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 जिला बनाना पड़ेगा। मांगा पूरी करो, हमारी मांगा पूरी करो, नौर का जिला बनाओ, मुख्यमंत्री जी नौर का जिला बनाओ, मुख्यमंत्री जी नौर का जिला बनाओ, सच्ची है तो इस समय जो है बहादुरा इकाई द्वारा नौर को जिला बनाने की मांग का ज्ञापन दिया गया और यहाँ नौर के लोग और बहादुरा के लोग संयुक्त रूप से आए और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देके नौर को जिला बनाने की मांग रखी। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग राष्ट्रवादी से नहीं जुड़े उनसे निवेदन है तो यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूँगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।